You might think that hiring an agency to run your Facebook and Instagram ad is the best solution for your business. में मैं खुद को इस काबिल बनाना चाहता हूं, जब भी मैं कुछ अच्छा सुनता हूं, अच्छा देखता हूं और अच्छा सोचता हूं, तो मेरा पूरा दिन अच्छा होने की संभावना बढ़ जाती है। और जब एक एक करके मेरा हर दिन अच्छा गुजरता है, तो मेरी जिंदगी अच्छी हो जाती है। मैं पूरे दिल से आज के इस दिन का स्वागत करता हूं। आज का ये दिन मेरी आने वाली जिंदगी का पहला दिन है और मुझे पूरा यकीन है कि ये दिन मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे दिनों में से एक होने वाला है। आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है आज कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो आज से पहले मेरे साथ नहीं हुआ। मैं आज कुछ नया सीखूंगा, कुछ नया देखूंगा, कुछ नया सुनूंगा, कुछ नया सोचूंगा और कुछ नया बनूंगा। आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। अतीत में मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई हैं या मेरे साथ जो कुछ भी गलत हुआ है, उसके लिए मैं खुद को और दूसरों को पूरी तरह से माफ करता हूं। मेरा ध्यान गुजरे हुए कल पर नहीं, बल्कि आने वाले पल पर है। आज मुझे जो कुछ भी करना है उसके बारे में मैंने अच्छे से सोच लिया है और अपने हर लक्ष्य को पाने के लिए आज मैं पूरी तरह से तैयार हूं। मेरा मन बिल्कुल शांत है और मेरा ध्यान पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर केंद्रित है। मेरी सोच पूरी तरह से सकारात्मक है। मेरा ये मानना है कि मेरे साथ जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। मेरी जिंदगी में जो भी मुश्किलें हैं, मैं उन्हें मुश्किलों की तरह नहीं बल्कि एक अवसर की तरह देखता हूं। खुद को आगे ले जाने का अवसर, खुद को जानने का अवसर, खुद को अंदर से और शक्तिशाली बनाने का अवसर। आज जो भी चुनौतियां मेरे सामने आने वाली हैं, उनका सामना करने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं। मुझे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है। मेरा शरीर अंदर से पूरी तरह से स्वस्थ है और मेरी बुद्धि किसी भी परिस्थिति में सही फैसले लेने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। मेरा मन आनंद से भरा हुआ है और मैं हमेशा खुश रहता हूं, मस्त रहता हूं, हंसता खेलता रहता हूं। मेरे लिए मेरी जिंदगी एक खेल के जैसी है और मैं इस खेल का पक्का खिलाड़ी। मुझे हार या जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि जिंदगी के इस खेल में मैं खुद को इस काबिल बनाना चाहता हूं कि दुनिया की जितनी भी खुशियां हैं वो खुद चलकर मेरे पास आए। आज जो कुछ भी मेरे पास है और जो लोग मेरे साथ हैं, मैं उन सभी के लिए पूरे दिल से शुक्रगुजार हूं। आज मुझे किसी तरह की कोई कमी नहीं है।
मुझे खुद की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। पूरे ब्रह्मांड में सारी शक्तियां मेरे साथ हैं और मेरे अंदर ऊर्जा का पूरा भंडार है। अब चाहे जो भी हो जाए, मुझे आगे बढ़ने से इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। जो भी मैं सोच सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, वो कर सकता हूं। जब भी मैं कुछ अच्छा सुनता हूं, अच्छा देखता हूं और अच्छा सोचता हूं, तो मेरा पूरा दिन अच्छा होने की संभावना बढ़ जाती है। और जब एक एक करके मेरा हर दिन अच्छा गुजरता है, तो मेरी जिंदगी अच्छी हो जाती है। मैं पूरे दिल से आज के इस दिन का स्वागत करता हूँ। आज का ये दिन मेरी आने वाली जिंदगी का पहला दिन है और मुझे पूरा यकीन है कि ये दिन मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे दिनों में से एक होने वाला है। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है आज कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो आज से पहले मेरे साथ नहीं हुआ। मैं आज कुछ नया सीखूंगा, कुछ नया देखूंगा, कुछ नया सुनूंगा, कुछ नया सोचूंगा और कुछ नया बनूंगा। आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। अतीत में मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई हैं या मेरे साथ जो कुछ भी गलत हुआ है, उसके लिए मैं खुद को और दूसरों को पूरी तरह से माफ करता हूं। मेरा ध्यान गुजरे हुए कल पर नहीं, बल्कि आने वाले पल पर है। आज मुझे जो कुछ भी करना है, उसके बारे में मैंने अच्छे से सोच लिया है और अपने हर लक्ष्य को पाने के लिए आज मैं पूरी तरह से तैयार हूं। मेरा मन बिल्कुल शांत है और मेरा ध्यान पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर केंद्रित है। मेरी सोच पूरी तरह से सकारात्मक है। मेरा ये मानना है कि मेरे साथ जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। मेरी जिंदगी में जो भी मुश्किलें हैं, मैं उन्हें मुश्किलों की तरह नहीं बल्कि एक अवसर की तरह देखता हूं। खुद को आगे ले जाने का अवसर, खुद को जानने का अवसर, खुद को अंदर से और शक्तिशाली बनाने का अवसर। आज जो भी चुनौतियां मेरे सामने आने वाली हैं, उनका सामना करने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं। मुझे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है। मेरा शरीर अंदर से पूरी तरह से स्वस्थ है और मेरी बुद्धि किसी भी परिस्थिति में सही फैसले लेने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। मेरा मन आनंद से भरा हुआ है और मैं हमेशा खुश रहता हूं, मस्त रहता हूं, हंसता खेलता रहता हूं। मेरे लिए मेरी जिंदगी एक खेल के जैसी है और मैं इस खेल का पक्का खिलाड़ी हूं। मुझे हार या जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि जिंदगी के इस खेल में मैं खुद को इस काबिल बनाना चाहता हूं। दुनिया की जितनी भी खुशियां हैं वो खुद चलकर मेरे पास आए। आज जो कुछ भी मेरे पास है और जो लोग मेरे साथ हैं, मैं उन सभी के लिए पूरे दिल से शुक्रगुजार हूं। आज मुझे किसी तरह की कोई कमी नहीं है। मुझे खुद की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। पूरे ब्रह्मांड में सारी शक्तियां मेरे साथ हैं और मेरे अंदर ऊर्जा का पूरा भंडार है। अब चाहे जो भी हो जाए, मुझे आगे बढ़ने से इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती।
मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। जो भी मैं सोच सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, वो कर सकता हूं, वो कर सकता हूं। कॉकरोच जहां उनकी नजर हो, आप वही नजर आओ विद गूगल एड्स। ये आपका एड इंटरेस्टेड खरीदारों को दिखाए ताकि बिजनेस की गाड़ी चलती जाए। नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज की क्लास में। आज थोड़ा सा समय लगा है आप सब में। हमारी क्लास फिक्स 8 बजे शुरू करनी है, लेकिन काफी लोग, लगभग 5-6 मिनट तक तो कोई आया ही नहीं था, तो मैंने सोचा चले रुक जाते हैं। आज थोड़ा मेरे भी बोर्ड पे कोई मधुमक्खी ने काटा है, तो थोड़ी सी आवाज में थोड़ा रहेगा। चलिए, कल हम थे, कल जो चीजें मैंने आपको बताई है उसमें से जो होमवर्क दिया था उसमें से किसी ने, लगभग 1-2 जनों ने किया, बाकी नहीं किया है। अगर आप ऐसे प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे। जो आपको अभी सिखाया है वो सारी चीजें आप भूल जाओगे बिना प्रैक्टिकल के। इसलिए प्रैक्टिकल करना जरूरी है। मधुमक्खी शहद बनाते हो जी? नहीं, मधुमक्खी शहद नहीं बनाते हैं। मैं बाइक पे जा रहा था अभी थोड़ी देर, घंटा भर पहले, तो चलते हुए मधुमक्खी ने काटा है, टकरा गई थी मुंह पे, तो काटा है। शहद बनाने नहीं गया था मैं। चलिए, कल कल आपने प्रैक्टिकल नहीं किया है। प्रैक्टिकल अगर नहीं करोगे तो क्या होगा? भूल जाओगे फिर। बिना प्रैक्टिकल के आपको याद नहीं रहेगा। अगर आप चाहते हो कि आप भूले, तो फिर सीखने का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए प्रैक्टिकल करना जरूरी है। आज की क्लास में करता हूँ, उसका भी प्रैक्टिकल चेक करना होगा आपको, और कल और परसों की दोनों की जो रिकॉर्डिंग है उसमें देख करके कल आपको वो भी चीजें प्रैक्टिकल करनी है। अगर करोगे तो सीखोगे, क्योंकि आज की थोड़ी हार्ड होने वाली है क्लास, कल उससे भी ज्यादा हार्ड होने वाली है। तो पिछली क्लासों को अगर आपने ठीक से अटेंड नहीं किया है तो भी प्रॉब्लम होगी, और अगर अटेंड करने के बाद में आपने प्रैक्टिकल नहीं किया तो भी आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए ये चीजें सीख नहीं पाओगे। तो समय पर उसका प्रैक्टिकल कर लो। आपको ज्यादा समय लगाना नहीं है, आपको 15 से 20 मिनट लगानी है उसमें। आप सुबह सुबह भी कर सकते हो या लेट तक आप कर सकते हो। अभी जैसे क्लास 9:30 बजे मैं फ्री कर लूंगा आपको, तो उसके बाद में भी आप कर सकते हो, और चाहे तो आप सुबह भी कर सकते हो। अगर आपकी इच्छा है तो मैं आपको रिकॉर्डिंग पहले दे दूं। अगर आप सबकी इच्छा है तो रिकॉर्डिंग मैं आपको पहले दे दूं। अगर कोई रिकॉर्डिंग करना चाह रहा है तो आपसे नहीं होगा, आपसे रिकॉर्डिंग नहीं होगा, यहाँ से बंद है। ट्राई करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास में रिक्वेस्ट आती है। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आपको भेज दूंगा, आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा रिकॉर्डिंग। आपको करने की जरूरत नहीं है। आप ध्यान दीजिए सीखने में। चलिए, आज की क्लास के लिए अपन चलते हैं। मैं करता हूँ स्क्रीन शेयर। हम चल रहे हैं कैनवा में। ये जो दिन, अभी 5 दिन है, वो 5 दिन में आपको कैनवा सिखाऊंगा, और कैनवा में आपको एडवांस लेवल की जो डिजाइनिंग है वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। अभी आपके वैसे 2 दिन की
आपकी हुई है अभी, लेकिन 2 दिनों में मैटर अभी तक 1 या 1.5 दिन का ही हुआ है। तो आगे और काफी समय बाकी है, यानी कि 3.5-4 दिनों का जो मैटर बाकी है, तो उसको जल्दी पूरा करना है। 2 दिन हो गए, 3 दिनों में 3.5 दिनों का या 4 दिनों का कंप्लीट करना है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड रखनी पड़ेगी आपको। हेलो हेलो जी, हेलो। आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ जी। हेलो हेलो आपकी आवाज आ रही है, आप कुछ हेलो बोलना चाहते हैं क्या? हेलो। हाँ आप सर। बोलना चाहते हैं शिवनारायण जी? हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ। मैंने कहा वो कल वो जो बीजी रिमूवर है ना, जी, तो सर वो उसमें नहीं हो पा रहा। मैंने करके देखा था सर। मैंने कल आपको अगर नहीं कहा है तो मैं वापस आपको समझा देता हूँ। बीजी रिमूवर है वो आपसे नहीं हो पाएगा। हाँ सर। बीजी रिमूवर वो नहीं हो पाएगा, वो प्रो में आता है, तो आप उस पर ज्यादा ट्राई मत हाँ करिए, बीजी रिमूवर का आप मत करिए। मैंने आपको बीजी रिमूवर का अगर ऑप्शंस नहीं दिया तो मैं आपको दे देता हूँ। आप देखिए, अभी मैं आपको समझा देता हूँ। अभी जब तक आपके पास में प्रो नहीं है, तब तक आपको क्या करना है, आपको बीजी रिमूवर में आपको दूसरा दे देता हूँ। आप देखिए। हाँ सर, दूसरा दे दो, दूसरा बता दो। हाँ, अभी अभी जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। हम्म, चलिए मैं आपको जस्ट दिखा देता हूँ। मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है ना? जी सर। आप है ना? ज्यादातर अब जो भी है आप चैट में लिख दीजिए, ताकि बाकी डिस्टर्ब ना हो। जो भी पूछना है, कोई बात करनी है, तो टेक्स्ट में आप चैट में लिख दीजिए। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। बीजी रिमूवर में आपको अगर बैकग्राउंड रिमूव करना है तो आपको क्या करना है। बैकग्राउंड रिमूव के लिए आपको क्या करना है मैं दिखा देता हूँ। देखिए, आपको गूगल पे जाना है। गूगल क्रोम में जाकर के आपको लिखना है बी जी रिमूव। ये जो लिखा है ना, ये बीजी रिमूव लिख करके यहाँ आएगा आपके सामने। रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम इमेज फॉर फ्री, remove.bg। ठीक है ना? ये आपको दिख रहा है, आप देखिए ध्यान से। मैं मार्क कर रहा हूं इसको। देखिए, ये जो दिख रहा है, बीजी रिमूव जो दिख रहा है ना आपको, एक मिनट। ये जो दिखा अब आपको, ये है। इस पे जाके आपको क्लिक करना है। इस पे आपको जाके क्लिक करना है। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूं प्रैक्टिकल, देखिए। इसमें आपको जाके क्लिक करना है। जैसे आपने इस पे क्लिक किया तो क्या होगा, जस्ट मैं ये राउंड सर्कल निकाल लेता हूं। चलिए, अब जैसे आपने बीजी रिमूव उस पे आपने क्लिक किया, आप इसकी इनकी साइड में आ गए, बीजी रिमूव के आप प्लेटफॉर्म पे आ गए। और आपको यहाँ क्या करना है, जो आपको इधर दिख रहा है ना, अपलोड इमेज। देखिए, आपको दिख रहा है अपलोड इमेज, यहाँ दिख रहा है आपको अपलोड इमेज। ये जो अपलोड इमेज दिख रहा है, इस पे आप क्लिक करोगे। इस पे आप क्लिक करोगे। अब जैसे क्लिक करोगे, ये अगर आप कंप्यूटर से कर रहे हो तो आपको कंप्यूटर के अंदर आपकी जो आपके पास में जो फोटो पड़े हैं वो दिखाएगा आपको। अगर मोबाइल से कर रहे हो तो मोबाइल के अंदर आपका आपके पास में जहां भी फोटो पड़े वो दिखाएगा। उसमें से आपको सेलेक्ट करना है, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने ये, मैं देख लेता हूँ इसमें कौन सा फोटो है। नहीं नहीं, ये नहीं कर रहा हूं मैं। चलिए इसको मैं कैंसिल कर दूंगा, क्योंकि ये कल अपने जो डिजाइन की थी ना वो आ रही है। चलो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, दूसरा मैं दिखा देता हूँ। क्या है कि ये अपने कल डिजाइन बनाई थी वो है, तो इसका आपको अच्छा सा मतलब ये दिखाई नहीं देगा ठीक से। चलिए मैं दूसरी जगह दूसरा फोटो इसमें से डाल देता हूँ।
मैं मेरे पास में से कोई फोटो निकालता हूँ। फोटो इसमें है नहीं। चलिए, मेरे पास में दूसरा कोई फोटो नहीं, मैं इसको भी चेक कर लेता हूँ ये क्या है। ठीक है, ये जो गाय का फोटो है, गौ माता का जो फोटो था, इसके पीछे का बैकग्राउंड जो था वो हट गया। देखिए आप, ये जो बैकग्राउंड पीछे का था, मतलब कौन सा फोटो है, किस टाइप का है, वो आप जो फोटो डालोगे उसका बैकग्राउंड हट जाएगा। आप देखिए, मेरे पास में दूसरा कोई इमेज नहीं था मेरे कंप्यूटर में, इसलिए मैंने ये जो जो फोटो था मेरे पास में, उस फोटो के पीछे का बैकग्राउंड हटाने के लिए मैंने डाल दिया। जैसे इस पे क्लिक करोगे, यहाँ डालोगे, तो ये क्या करेगा, आपके फोटो के बैकग्राउंड को हटा देगा। फिर आपको क्या करना है, ये जो डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आपने डाउनलोड पे क्लिक किया, देखिए यहाँ साइड में, यहाँ ये मेरा इमेज बैकग्राउंड हट करके इमेज मेरा सेव हो गया है। ठीक है ना। ये अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मेरे को आप कमेंट में, अगर आया है तो यस लिखिए, नहीं आया तो नो लिखिए। अगर आपको समझ में आ गया तो यस लिखिए, नहीं आया तो नो लिखिए। चलिए, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ऐसे आपको क्या करना है इसको, अब मैं चेक कर लेता हूँ मेरे पास में जो गाय का फोटो है उसको मैं चेक कर लेता हूँ। देखिए आप, मेरे डाउनलोड में मैं जाऊंगा, और डाउनलोड में जाऊंगा, देखो ये रिमूव बीजी करके जो मेरे पास में, मैं इसको कोई भी जगह खोल देता हूँ, ठीक है ना। चलिए, मैं इसको फोटो में ही खोलता हूँ। ओके, ये फोटो मेरे पास में आ गया है, इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो गया है। बिना बैकग्राउंड का ये फोटो मेरे पास में आ गया। ऐसे आप, जब तक आपके पास में कैनवा प्रो नहीं है तब तक आप क्या करोगे, बीजी रिमूव का आप उपयोग करोगे। लिखिए, अगर आपको याद नहीं हो रहा, याद नहीं रहेगा तो आप लिख दीजिए। एक मिनट, पेंसिल ठीक से नहीं चल रही है। आप लिखिए बी, नहीं ये नहीं चलेगा, ठीक है। बीजी रिमूवर, आप लिख लीजिए बीजी रिमूव। चलिए, मैं ये करके नहीं दिखा रहा हूँ, आप लिख लीजिए बीजी रिमूव। ठीक है। अब चलिए, मैं वापस आपको ले चलता हूँ। हम चलते हैं कैनवा पर, जहां हमने कल क्लास छोड़ी थी वहीं से हम शुरू करते हैं। वापस आ गए हम कैनवा पर। आज का टॉपिक मैं आपको समझा देता हूँ, आज का टॉपिक क्या है। आज आपको मैं दो चीजें सिखाऊंगा, यानी दोनों चीजों पे ज्यादा फोकस रहेगा। दोनों चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। मैंने कोई भी डिजाइन सेलेक्ट कर ली है, ये चीज आपको कल मैंने बता दिया था कि आपको इसके अंदर का इंटरफेस कैसे लाना है। चलिए, मैं दो चीजें आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। ये मैं पेंसिल ली मैंने, अब मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ कि क्या
एक तो है एलिमेंट, एक ये एलिमेंट है, और इसके बाद में दूसरा जो है वो है ऐप। एक ये एलिमेंट है, दूसरा है वो नीचे 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 आओगे, बिल्कुल नीचे आओगे तो यहाँ है ऐप। ये जो है वो ऐप, दो चीजों पे आज ज्यादातर फोकस रहेगा आपका, एक एलिमेंट और ये दूसरा वाला ऐप। ठीक है ना, ये दो चीजों पे आपको ज्यादा आज फोकस रहेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें है। अगर ये दोनों चीजें आपने सीख ली, इसका मतलब ये है कि आपने कैनवा आधा सीख लिया। ये दो चीजों को अगर आपने प्रयोग करना सीख लिया तो आप लगभग आधा कैनवा आपने सीख लिया है। इसीलिए इन चीजों पर आपको ज्यादा फोकस देना है। और ये चीज जो है, ये जो आपको सीखना है, इसको बड़े ध्यान से और समझ समझ कर आपको इस चीज को सीखना है। अगर कोई चीज आप छूट रहे हैं तो कल प्रैक्टिकल करके आप देख लीजिएगा। इन चीजों पर कल प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। आज की जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें अगर आप कोई चीज चूक रहे हैं तो आपको कल प्रैक्टिकल करना जरूरी है। कल इस वैसे बिना चुके भी अगर आप प्रैक्टिकल करोगे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कहीं भूल रहे हैं तो आपको प्रैक्टिकल वापस करके इसकी रिकॉर्डिंग सुन करके वापस आपको देखना है। जो लोग आज नए हैं, जो लोग आज नए हैं, पिछली क्लासों में नहीं आए थे, दो दो क्लासों में, वो एक बार लिखिए न्यू, मेरे को पता चले। चैट चैट बॉक्स में लिखिए न्यू। अगर आप नए हैं तो न्यू लिखिए, खाली एन लिख दीजिए अगर न्यू पूरा नहीं लिख रहे तो। मैं इसलिए पूछ रहा हूं ताकि मुझे ध्यान रहे। हेलो हेलो। इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा डाउन हो गया था। अच्छा ठीक है। इंटरनेट कनेक्शन मिस हो गया था। चलिए वापस। मैंने आपको ये पूछा था कि अगर आप न्यू है तो मुझे पता चले, चलिए जिनको पिछला कुछ याद नहीं है, पिछली क्लास अगर आपने अटेंड की है, इसका मतलब ये है कि आप अगर वापस इसको कल देखोगे ना तो आपको ये सारी चीजें याद हो जाएगी। लेकिन अगर आप पिछली दो क्लासों में नहीं आए हैं तो उनके लिए कोई व्यवस्था है, वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने यस लिखा तो, नहीं तो नहीं कर पाऊंगा मैं। इसलिए अगर कोई चाहते हैं कि मैं कल की क्लासों में, तो कल और पिछली दो क्लासों में नहीं आया था और मेरे लिए कोई व्यवस्था करनी है तो मैं आपको बताऊंगा क्या व्यवस्था है। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि अगर न्यू है आप, मुझे पता है कौन न्यू है, लेकिन मैं फिर भी पूछ रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं पिछली दो क्लास से लाइव अटेंड करूं तो फिर मैं आपको कोई ऑप्शंस दे रहा हूँ। चलिए फिर ठीक है, आपको नहीं बताना कोई बात नहीं। चलिए अपन नेक्स्ट। आज हम चलते हैं दो चीजों पे, एक तो होगा एलिमेंट और दूसरा होगा ऐप। दोनों बड़े विषय है, इसमें बहुत सारी डिजाइनिंग है, बहुत सारी इसमें टेम्पलेट्स है, बहुत सारी चीजें हैं। दूसरा वाला जो ऐप है उसमें भी काफी चीजें हैं। चलिए आज फ्रेश कर रहे हैं। आज किसी रेडीमेड डिजाइन को हम नहीं ले रहे, किसी रेडीमेड टेम्पलेट को नहीं ले रहे।
आज हम हमारे पास में ये जो पेज है फ्रेश है, इसके ऊपर कोई प्रकार की डिजाइन नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि इसमें कैसे अपन कर सकते हैं यूज, इसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। चलिए, ये सारी चीजें होने से पहले थोड़ा सा मैं बेसिक भी आपको बता देता हूं, मुझे ऐसा लगा कि बेसिक मेरे को बता देना चाहिए। तो चलिए, मैं प्रोजेक्ट में पिछला कोई भी फोटो है मैं वो ले लेता हूँ। चलिए, मैंने ये ले लिया फोटो। ये फाइल, आपको जो ऑप्शंस दिखा ऊपर का, मैं वापस मार्क करके दिखा देता हूं आपको। ये ये जो लिखा हुआ है फाइल, इस फाइल पे क्लिक करेंगे हम। इस फाइल पे हम क्लिक करेंगे, तो फाइल जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आपको ये इस साइड में जो ये चीजें दिखाई दे रही है, इसका मैं आपको समझा देता हूं, इसका यूज क्या है। ऊपर का जो ये क्रिएट न्यू डिजाइन है, क्रिएट न्यू डिजाइन यानी कि मैं अभी कोई ये डिजाइन कर रहा हूँ, मेरे पास में अभी कोई डिजाइन का काम चालू है, लेकिन मेरे को याद आया कि मैं अभी कर रहा हूँ इंस्टाग्राम की पोस्ट तैयार, इंस्टाग्राम पर कोई पोस्ट तैयार कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को याद आया कि मैं इंस्टाग्राम की पोस्ट से ज्यादा मुझे जरूरी है, मेरे को कोई चीज याद आ गई कि मुझे क्या करना है, यूट्यूब का थंबनेल बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, इसी इसी पोस्ट को एज इट इज रहने दूंगा। इस पोस्ट को मैं एज इट इज, यानी इस डिजाइन को मैं एज इट इज रहने दे रहा हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ, नई डिजाइन मैं शुरू कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैंने इस पे क्लिक किया, देखिए आप वापस मैं आपको समझा दूं। मैंने फाइल पे गया और फाइल पे क्रिएट न्यू डिजाइन है, क्रिएट न्यू डिजाइन में मैं गया, क्लिक की, और क्लिक करने के बाद में मैंने लिखा YOUTUBE, यूट्यूब थंबनेल, यूट्यूब थंबनेल। अब मेरे पास में देखिए ये क्या आ गया, यूट्यूब थंबनेल, ब्यूटी यूट्यूब थंबनेल, और क्रिसमस यूट्यूब थंबनेल, ऐसे अलग अलग प्रकार के यूट्यूब थंबनेल आए। यानी कि मेरे को यूट्यूब का जो मेरा मैटर है वो क्या है, किस टाइप का, उस टाइप से अपन कीवर्ड के साथ में भी लिख सकते हैं। आप देखिए किस किस टाइप के कीवर्ड है, अगर आपके पास में कीवर्ड नहीं है तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, आप इनमें से देख सकते हैं कीवर्ड क्या होता है। आप देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ कीवर्ड क्या होता है। जैसे इन्होंने लिखा है यूट्यूब थंबनेल, ये जो अपन ने, मैंने जो लिखा है यूट्यूब थंबनेल, उसी टाइप का इन्होंने दिया यूट्यूब थंबनेल, ठीक है। उसके बाद में दूसरा इन्होंने दिया है ब्यूटी यूट्यूब थंबनेल, ये। उसके बाद में क्रिसमस यूट्यूब थंबनेल, अगर आप कोई क्रिसमस के ऊपर कोई वीडियो बना रहे हैं तो उसमें ये इस्तेमाल कर सकते हो आप। वैसे कोई ब्यूटी अलग से आपको अगर कोई थंबनेल चाहिए तो उसमें आप कीवर्ड ऐसे लिख सकते हो। फूड यूट्यूब थंबनेल, अगर आप फूड पे कोई वीडियो बना रहे हैं तो इसका उपयोग आप कर सकते हैं। फुटबॉल यूट्यूब थंबनेल, फिर उसके बाद में फोर्टनाइट यूट्यूब थंबनेल, ऐसे जितने भी है, फनी है, लिविस्टन है, मोटिवेशनल है, म्यूजिक है, न्यूज है, और इस टाइप से बहुत सारी चीजें हैं। या इसके अलावा भी आप अगर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप यूट्यूब का कीवर्ड जो मतलब थंबनेल का जो कीवर्ड है वो आप लिखोगे तो आपको उस टाइप की डिजाइन मिल जाएगी। जैसे मैं ये ले लेता हूँ ब्यूटी थंबनेल, चलिए मैंने ले लिया ब्यूटी थंबनेल। अब मेरे पास में इस टाइप के ब्यूटी थंबनेल आ गए। मेरे पास में अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिसमें मैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट वगैरह ऐसी कोई एडवर्टाइज वगैरह करना चाहता हूं तो मैं इन थंबनेल का उपयोग कर सकता हूं, ब्यूटी थंबनेल का। मेरे पास में अगर ऐसी कोई चीज है तो मैं इसका उपयोग कर सकता हूँ, इस टाइप के थंबनेल का। चलिए, मैं ब्यूटी थंबनेल में ये फोटो लिया। अब इसमें क्या है, मेरी अगर कोई ऑर्नामेंट की दुकान है,
ज्वेलर्स की दुकान है, ऐसी कोई भी प्रकार की मेरे पास में ऐसा कोई प्रकार का काम है तो मैं इस थंबनेल का उपयोग कर सकता हूँ। मेरे को ये सारी चीजें चेंज करके मेरा थंबनेल बना देना है, मेरे मेरे अनुसार मेरे को इसमें ये टेक्स्ट डाल देना है। ठीक है, इसी प्रकार आपको ये सारी चीजें, अगर आपका उपयोग इसमें है तो आप इस चीजों का इस तरीके से उपयोग कर सकते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट आपको दिखा देता हूँ। नेक्स्ट क्या है, ये ब्यूटी थंबनेल को मैं छोड़ रहा हूं। उसके बाद में मैं वापस थंबनेल YOUTUBE यूट्यूब थंबनेल, मैंने वापस लिखा यूट्यूब थंबनेल। अब जैसे मैं यूट्यूब थंबनेल लिख करके एंटर करूंगा तो मेरे पास में ये थंबनेल आ गए। कीवर्ड मेरे पास में अब नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक बार सर्च किया हुआ है, एक बार मैंने ऑलरेडी सर्च किया हुआ है। तो मैं उसको कैंसिल करके जाऊंगा तो वापस मेरे को ये दिखेगा। अभी अगर मैं ये कैंसिल करूंगा तो क्या होगा, मेरे को वापस दिखेगा। चलो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। ये मेरे पास में जो डिजाइन है इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। इस डिजाइन को मैं हटा दूंगा तो मेरे को क्या होगा, वापस फाइल में जाऊंगा तो मुझे क्या दिखेगा, क्रिएट अ न्यू डिजाइन, और उसमें मुझे थंबनेल दिखेगा YOUTUBE। इसी प्रकार क्रिसमस है, फूड है, मैंने जैसे फूड को सर्च किया तो मेरे पास में फूड का आ जाएगा, फूड का है जो पोस्टर आ जाएगा मेरे पास में। देखिए फूड के कितने प्रकार के पोस्टर मेरे पास में आ गए, यानी कि रेडीमेड टेम्पलेट मेरे पास में आ गए। मैं इसमें से जो मेरे कंटेंट के हिसाब से सही बैठ रहा है उसको मैं यूज कर सकता हूँ। मेरे हिसाब से मेरे को जो ठीक बैठ रहा है मैं उसका उपयोग कर सकता हूँ। चलिए ये मैंने लिया है और मैं अगर चाहूँ तो इसका उपयोग कर सकता हूँ, और यहाँ मैं मेरे टेक्स्ट के अनुसार मेरे पास में जो है उसके अनुसार मैं बदल सकता हूँ। चलिए ये छोटी सी चीज मेरे को समझानी थी, उसको मैंने प्रैक्टिकल करके आपको समझाया है। इस पे ज्यादा मैं समय नहीं दूंगा, आगे और काफी चीजें बाकी है। तो मैंने आपको समझा दिया कि ये जो फाइल है, फाइल के अंदर क्या चीज है, आप नोट कर लीजिएगा कि फाइल के अंदर क्या चीज है। उसके बाद में फोल्डर क्रिएट करना होता है। इसके बाद में एक चीज और मैं आपको समझा दूं, फोल्डर क्रिएट करना होता है। प्रोजेक्ट में जाऊंगा, प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि आपने पुराने जितने भी प्रोजेक्ट बनाए, यानी इससे आज से पहले जितनी भी आपने डिजाइने बनाई है वो सारी की सारी इसमें सेव है। जितनी डिजाइन आपने बनाई वो सारी कैनवा के अंदर सेव है। आप कभी भी उसको वापस देख सकते हैं। और देखने के लिए आपको कहाँ जाना है, आपको प्रोजेक्ट में जाना है। देखने के लिए आप कहाँ जाओगे, प्रोजेक्ट में जाइए। इसी तरह मैं अभी प्रोजेक्ट में आया, प्रोजेक्ट में आकर के मैंने सेम डिजाइन वापस ले ली, मैंने मेरी सेम डिजाइन वापस ले ली। मैं डिजाइन में ज्यादा समय नहीं गवा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक फोटो सेलेक्ट करना है, ओनली फॉर एक फोटो मेरे को सेलेक्ट करना है, इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। जैसे मैं फोटो सेलेक्ट करूंगा मेरे को फाइल दिखेगी, मेरे को क्या दिखेगा, फाइल। अब फाइल में मैं जाऊंगा, मैं वापस क्रिएट न्यू डिजाइन मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद में इंपोर्ट फाइल। अगर आप कोई भी फाइल बाहर से कैनवा में लेना चाहते हैं, बाहर से कोई भी प्रकार के आपके कोई भी प्रकार का आपके पास में फोटो है, कोई भी प्रकार की डिजाइन है, कोई प्रकार का पीडीएफ है, वो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इस पे जाना, इंपोर्ट फाइल पे, और यहाँ जाके चूज फाइल कर देना। जैसे यहाँ से आपने चूज फाइल किया, आपको यहाँ जितनी भी डिजाइन है, मतलब आपके पास जो भी मैटर है वो आपको यहाँ से दिखने लगेगा। उसमें से जो चीज आपको लेनी है वो आप यहाँ से ले सकते हो, जो भी फाइल उठानी है वो आप यहाँ से उठा सकते हैं। इसमें से आपको जो ठीक लगे वो फाइल आपको उठा लीजिए जो आपको चाहिए, और फिर ओपन पे आकर के क्लिक करोगे तो वो फाइल आपके अपलोड हो जाएगी कैनवा में, यहाँ आपके अपलोड हो जाएगी। मुझे अपलोड नहीं करनी थी इसलिए मैंने इसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, चलिए उसके बाद में नेक्स्ट में आपको इसमें दिखा देता हूँ सेटिंग में। अगर आप सेटिंग में जाओगे, अगर आप सेटिंग में जाओगे तो एक चीज ध्यान देना, एक चीज पे आप ध्यान देना, सो रूलर एंड गाइड्स। आप देखिए ये क्या है, ये स्केल है, इस पे आप क्लिक करोगे
जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो ये क्या है, स्किल आएगी ये आप देखिए क्या आया है, आप देखिए ये जो है, ये देखिए आप, 0 से 0, 100, 200, 300, 400, 500 ये जो लिखा है ना, ये एक स्केल आई है, दो साइड में ये आपको स्केल मिल गई है। स्केल इसलिए मिली है क्योंकि आपका मेजरमेंट तैयार हो। आप अगर कोई फोटो बनाना चाहते हैं, जैसे मेरे पास में ये फोटो है और मैं इस फोटो को ऐसे सेट करना चाहता हूं, तो मैं कहाँ सेट करना चाहता हूं, वो मैं, जैसे ये मेरे पास में डिजाइन है और मेरे को ये फोटो ऊपर से मेरे को ये छोड़ना है, कितना छोड़ना है मेरे को, ऊपर से 100 पॉइंट छोड़ना है मेरे को। 100 का जो डिस्टेंस है वो छोड़ना है, मैंने ये 100 से थोड़ा नीचे है, तो मैंने ये एग्जैक्ट 100 ले लेता हूं। चलिए ये फिर भी 100 नहीं आया, एग्जैक्ट 100 नहीं आ रहा है, अब 108 आ रहा है। चलिए मैं कोशिश कर लेता हूँ। चलिए 100 नहीं आ रहा है, मैं 200 कर लेता हूँ। चलिए 201 हो गया, ठीक है। अब मैं चाहूंगा कि मेरी जो डिजाइन है, ये जो ऊपर वाली डिजाइन है, मैं 100 से नीचे रखना चाहता हूँ। मेरे पास में ये रूलर आ गया, यानी कि मेरे को दिखाने वाला आ गया कि मेरे को यहाँ डिजाइन ऐसे लेनी है, ठीक है। तो ये मैंने ले ली, ये कुछ स्कैनर है, ये जो, ये मैं आपको बताऊंगा बाद में। चलिए मैंने डिजाइन यहाँ तक ले ली। अब मैं चाहूंगा नीचे, मैं यहाँ चाहूंगा नीचे से भी मेरी डिजाइन है वो, मेरे पास में जो मार्कर है वो मेरा सेलेक्ट हो। तो मैं कैसे करूंगा, ऐसे मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। मेरे को यहाँ से 100, 108, 100, 200 ऐसे मेरे को ये जगह छोड़ करके मेरे को ये फोटो बनाना है। तो ये मेरे पास में मार्कर आ गया, यानी कि मेरे पास में लाइन आ गई। इस लाइन को पकड़ के मैं इतनी जगह छोड़ सकता हूँ, ये इतनी जगह मैंने छोड़ दी। इस प्रकार मैं ये इसका उपयोग, स्केल का उपयोग मैं कर सकता हूँ इसी प्रकार। इस टाइप से मैं उपयोग ले सकता हूँ, ये आपके स्किल काम आएगी इसे। अगर अभी आपके पास में स्किल है लेकिन आपको स्किल हटानी है, तो आपको वापस फाइल में जाना है, वापस फाइल में जाके वापस सेटिंग में जाना है, और ये जो सो रूलर एंड गाइड जो लिखा है, इसके ऊपर जो ये राइट क्लिक है ना, इसको आपको वापस दबाना है। एक बार वापस क्लिक करोगे तो ये चली जाएगी, और वापस लाना है तो क्या करना होगा, वापस इस पे जाओगे और इस पे जो राइट का निशान जो था ना, वो अभी नहीं है। अब वापस करोगे तो राइट का निशान आ गया उस पे, आप देखिए अब राइट का निशान आ गया। ये आपके पास में स्किल आ गई है, और स्किल आ गई है, और आप देखिए ऊपर सेटिंग में आपको राइट का निशान दिख रहा है। राइट का निशान हटा मतलब स्किल गई, ठीक है। तो ये छोटा सा पॉइंट है, लेकिन बहुत सारी चीजों में आपके ये काम आएगा। मेजरमेंट में ये बहुत ज्यादा आपके काम आएगा। इसको अलाइनमेंट या मेजरमेंट कह सकते हैं, जो भी अपनी भाषा में हम कहे वो ये काम आ सकता है। इसके बाद की चीजें है वो अभी आपके काम आने वाली नहीं है। अच्छा, मूव ए फोल्डर। आप देखिए एक फोल्डर क्रिएट करना होता है, और एक आपका जो फोटो है, ये मेरे पास में फोटो है, मैंने इसको क्लिक किया, यानी कि मेरे पास में ये डिजाइन है, ये जो मेरे पास में पूरी डिजाइन है, मैंने इसको क्लिक किया और मैं किसी फोल्डर में डालना चाहता हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करके मेरे पास में अभी एक फोल्डर बना हुआ है जिसका नाम मनोरमा डेयरी। मैं काम कर रहा हूँ मनोरमा डेयरी पर, मनोरमा डेयरी के कुछ वेबसाइट बना रहा हूँ, कुछ फोटोज बना रहा हूँ, कुछ उनके डिजाइन तैयार कर रहा हूँ। तो मनोरमा डेयरी का मेरे पास में एक फोल्डर बना हुआ है, तो मैं उस फोल्डर में अगर ये चाहूँ तो डाल सकता हूँ, लेकिन ये मनोरमा डेयरी के संबंधित नहीं है, इसलिए मैं इस फोल्डर में नहीं डाल रहा हूँ। चलिए मैं आपको समझा दूं। फोल्डर, अगर आपके पास फोटो है
और वो आप फोल्डर में डालने के लिए तैयार, मतलब आप डाल रहे हो तो डालने से पहले आपके पास फोल्डर तो होना चाहिए। अगर आप किसी भी डिजाइन को फोल्डर में डालना चाहते हो तो उससे पहले जरूरी है आपके पास फोल्डर होना चाहिए। तो यहाँ आपको दिख रहा है क्रिएट न्यू, यानी कि ये न्यू फोल्डर आपको देखिए, देखिए आप क्रिएट न्यू फोल्डर आ रहा है। तो मैंने लिख दिया कि डेमो क्लास, मैंने लिखा डेमो क्लास, और ये लिख लिया मैंने, नया फोल्डर बना दिया, और ये जो है वो फोटो मैंने फोल्डर में डाल दिया जिसका नाम लिखा है मैंने डेमो क्लास। अब मैं वापस जाऊंगा तो मैं इसको क्लिक किया मैंने और मैं वापस जाऊंगा तो मुझे डेमो क्लास का फोल्डर मिलेगा। जैसे मैं मूव टू फोल्डर गया तो मेरे को डेमो क्लास नाम का एक फोल्डर तैयार मिल गया है, क्योंकि मैंने अभी बनाया तो वो मेरे को अब यहाँ दिख रहा है। मैं अब रिसेंट ये दिखा रहा है, इससे पहले अगर मेरे पास में कोई है तो योर प्रोजेक्ट शेयर विथ यू, ये सारी चीजें है, यानी कि मेरे पास में दूसरा कोई फोल्डर बना हुआ नहीं है तो ये नहीं दिख रहा है। हम ऐसे ऐसे हमारे पास में अगर आप इस टाइप के डिजाइन बना बना करके देने का काम कर रहे हैं तो आपके पास में बहुत सारे क्लाइंट होंगे, बहुत सारे क्लाइंट होंगे, बहुत सारे क्लाइंटों की अलग अलग डिजाइन होगी। तो उन डिजाइनों का आप वापस अगर आपको देखना है तो कैसे देखोगे, आप ऐसे फोल्डर बनाओगे, आप ऐसे फोल्डर बनाओगे, हर एक क्लाइंट का अलग अलग फोल्डर बनाओगे, और उनसे रिलेटेड जितने भी फोटो है, उनसे रिलेटेड जितने भी डिजाइन है, उनसे रिलेटेड जितने भी वीडियोज है, वो सारी चीजें आप उस एक फोल्डर में डालोगे। इससे क्या होगा कि आपका फोल्डर मैनेज हो जाएगा और आपका कैनवा की डिजाइन है वो मैनेज हो जाएगी, वो आपको आराम से आप जब ढूंढोगे तो मिल जाएगी। ये आपके काम आने वाली चीज है। उसके बाद में मैं क्या कॉपी, यानी कोई भी चीज की कॉपी करनी है तो डबल क्लिक, वैसे कॉपी यहाँ इसके ऊपर भी होती है, ये जो है ये प्लस का निशान, ये डुप्लीकेट यानी कॉपी होता है। कॉपी और डुप्लीकेट में थोड़ा सा अंतर है, वो जब जरूरत पड़ेगी आगे तब मैं आपको समझाऊंगा, अभी आपको वो समझ में आएगा नहीं, इसलिए मैं नहीं कर सकता, नहीं कर रहा हूँ। चलिए, मैंने आपको कल एक चीज और मैंने आपको बताते हुए बीच में छोड़ दी थी, मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। बीच में एक चीज मैंने छोड़ी थी, आपको याद होगा तो मैंने आपको ये शेयर का जो ऑप्शंस दिया था, यानी कि आप डिजाइन बना रहे हो, डिजाइन बना करके आपको सेव करनी है, तो आप इसको सेव कहाँ करोगे, ये डिजाइन आप सेव कहाँ करोगे, कैसे करोगे, आपके आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल में सेव कैसे करोगे। तो वो मैंने ऑप्शंस बताया था कि आप शेयर पे जाओगे, शेयर बटन पे क्लिक करोगे, और शेयर बटन पे क्लिक करने के बाद में आप कहाँ जाओगे, आपको डिजाइन सेव का, अभी मेरे पास में ये डिजाइन, इस पे क्लिक किया हुआ नहीं था, तो अब मैं आपको दिखा दूं कि ये मेरे पास में आ गया है। अगर यहाँ से मैं जाऊंगा तो कहाँ जाना है मेरे को, यहाँ नीचे डाउनलोड का ऑप्शन आता है, इस ऑप्शन पे मेरे को क्लिक करना है और ये मेरा फोटो है जो डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है सेव करने का, अगर आपको याद हो तो, पर मैंने ये कहा था मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये है कि आप यहाँ डाउनलोड पे जाकर के सीधा आपका फोटो डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर बटन पे जाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से सीधा आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद की वर्जन हिस्टोरी है और मूव टू थ्रेश है, इन चीजों की जरूरत पड़ेगी तब मैं आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट, चलिए मैं आपको समझाता हूं आगे की। हम जा रहे हैं क्रिएट एंड डिजाइन में, और क्रिएटिव डिजाइन में कोई भी मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, जैसे मैं इंस्टाग्राम पोस्ट सेलेक्ट कर लेता हूं, आपको जो चीजें बनानी है वो सेलेक्ट कर ली, लेकिन मैं समझाने के लिए मैं इंस्टाग्राम पोस्ट ही सेलेक्ट कर लेता हूं अभी। और मुझे अभी क्या करना है, रेडी टू यूज टेम्पलेट नहीं लेने हैं, मुझे रेडी टू यूज टेम्पलेट अभी नहीं लेने, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एलिमेंट में जा रहा हूँ। मेरे को क्या करना है, फ्रेश तरीके से ये सारी चीजें तैयार करके आपको समझानी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एलिमेंट में गया, अब आप लिखिए एलिमेंट में, मैं आपको ऐसे 6 एलिमेंट दिखा देता हूं, मैंने क्रम वाइज लिखे हुए हैं ताकि मेरे को भी याद रहे कि मैं आपको क्या क्या समझा रहा हूं, और आज की क्लास में मैंने आपको क्या समझाया, क्रम वाइज मैंने लिखा है, ऐसे आप भी क्रम वाइज लिख लीजिए। इन सारी चीजों से पहले एक चीज और बीच में रह गई है, मैं आपको समझा दूं, ये जो रिसाइज है ना, आप देखिए
रीसाइज। ये रीसाइज है, ये क्या काम करता है? ये दो प्रकार से काम करता है। आपका कोई भी फोटो है, मैं आपको फोटो पे जाके वापस आपको समझा देता हूँ एक बार, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए मैं रिसाइज बाद में समझाऊंगा, ये याद रखना आप। रिसाइज रिसाइज आप याद रखना, मैं बाद में समझाऊंगा, क्योंकि मैं ये इस पे नई डिजाइन पे आ गया हूं। तो अपन एलिमेंट पे चलते हैं। रिसाइज आप याद रखना, ये आपके लिए याद रखने वाला पॉइंट है कि आप इसको रिसाइज को याद रखोगे और बाद में आज ही मैं समझाऊंगा आपको, लेकिन थोड़ी देर बाद में मैं इसको समझाऊंगा। ये रिसाइज आप याद रखना, ठीक है ना? रिसाइज क्या काम आता है? हम चलते हैं एलिमेंट पे। एलिमेंट में जाने से पहले, यानी एलिमेंट में कोई भी डिजाइन बनाने से पहले आपको क्या करना होता है? आपको कोई भी फोटो किसी टाइप का आपको बनाना है, किस टाइप की डिजाइन बनानी, वो आपको यहाँ सर्च करना होता है। सर्च एलिमेंट, आपको कोई भी एलिमेंट सर्च करना होता है। तो मैं आपको पहला एलिमेंट सर्च करने के लिए बता रहा हूं। आप क्या सर्च करोगे? आप लिखिए, आपके पास कॉपी है तो आप लिखिए। ये एलिमेंट बहुत जरूरी, मैं 5 एलिमेंट आपको समझा रहा हूं। ये 5 एलिमेंट आपके डिजाइनिंग में 4 चांद लगा देंगे। आप अगर अपनी डिजाइनिंग कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की डिजाइनिंग कर रहे हैं, आप चाहे इंस्टाग्राम की पोस्ट बना रहे हैं, आप चाहे फेसबुक के लिए कोई भी फोटो वीडियो इमेज बना रहे हैं, या आप कोई भी एडवर्टाइज के लिए कोई भी इमेज तैयार कर रहे हैं, तो आपके लिए ये एलिमेंट बहुत काम आने वाले हैं। तो इसमें एलिमेंट में पहला एलिमेंट है 2D 2D ग्राफिक्स। आपको पता है 2D 3D जो ग्राफिक्स होते हैं, तो ये 2D ग्राफिक्स ग्राफिक्स लिखा हुआ है, मैं आगे 2D लिख देता हूं। 2D अगर आप अपना कोई भी प्रकार की इमेज तैयार कर रहे हैं, क्रिएट आप कर रहे हैं इमेज, तो आप इसमें से ग्राफिक्स का आप यूज कर सकते हैं। आप इनमें से ये जो है, ये क्या है? एलिमेंट है। ये इस प्रकार के एलिमेंट है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ये 2D ग्राफिक्स में आते हैं। ये सारे एलिमेंट है वो 2D ग्राफिक्स में आते हैं। ये भी 2D में आता है, ये एलिमेंट भी 2D में आता है। इसको कहते हैं फ्रेम। ऊपर वाला जो ये फोटो, ये जो है ग्राफिक्स है, और नीचे वाला ये जो है वो फोटो है। और एक मैं फोटो ले लेता हूँ। ये सारे 2D डिजाइन में आ गए, ये 2D ग्राफिक्स में आ गए। आप देखिए 2D है, इसके बाद में मैं आपको 3D समझाऊंगा। 3D कैसे होता है, 3D कैसे आपको 3D का उपयोग कैसे करना होता है, ये सारी चीजें आपको ऐसे ऐसे 5 एलिमेंट में आपको समझा रहा हूँ। ये पहला देखिए, वो है 2D। मैं वैसे किसी डिजाइन को करके नहीं बता रहा हूँ आपको, खाली समझा रहा हूँ कि इसमें से आप अपने डिजाइन के हिसाब से, आपकी जरूरत के हिसाब से आप इसका उपयोग कर सकते हैं अपनी किसी भी जगह पे। किसी भी आप अपनी डिजाइन में इस प्रकार की एलिमेंट का आप उपयोग कर सकते हैं। अगर आप इस टाइप का कोई चाहे तो ये ऐसा भी उपयोग कर सकते हैं। कोई स्टॉल वगैरह ऐसी चीजें अगर आप तैयार कर रहे हैं, तो उसमें ऐसी कोई चीजें आप दिखा सकते हैं। अच्छा, एक इसमें भी दो, इसमें भी आप देखिए ये ऑल है, यानी इसमें सारी चीजें आ गई। ये खाली ग्राफिक्स है, इसमें खाली ग्राफिक्स ही आएंगे, इसमें खाली फोटो आएंगे। 2D में भी ये सारी अलग अलग चीजें हैं, इसमें ऑल सारी चीजें आ गई, ऑल में सारी चीजें आ जाएगी। ये जो ग्राफिक्स है इसमें खाली ग्राफिक्स आएंगे, ये जो फोटो है इसमें फोटो जाएंगे, वीडियो है इसमें सारे वीडियो आएंगे, शेप है इसमें सारे शेप आएंगे, और फ्रेम है इसमें सारे फ्रेम आएंगे, मॉकअप में सारे मॉकअप आएंगे, चार्ट्स में सारे चार्ट आएंगे। इस प्रकार से बहुत सारी चीजें इन्होंने लिखा है। चार्ट में लिखा है सॉरी वी कुड नॉट फाइंड एनी रिजल्ट फॉर 2D ग्राफिक्स डिजाइन, ट्राई सर्च
सर्चिंग समथिंग रिलेटेड। चलिए कोई बात नहीं, इसके पास में ये चार्ट नहीं है। चलिए अभी अपने हमें चार्ट की जरूरत नहीं है, चार्ट की जरूरत होगी तो मैं आपको बताऊंगा कहाँ से आपको लेना है। चलिए तो हम आ रहे हैं वापस ग्राफिक्स पे। इस टाइप की कोई भी ग्राफिक्स अगर आप लेना चाहे तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके पास कीवर्ड है, ये आपके पास कीवर्ड है, ये डुप्लीकेट हो गया। ये जो आपके पास में है ये कीवर्ड है, कौन सा कीवर्ड है आप देखिए, ये ग्राफिक्स कीवर्ड है, फोटो कीवर्ड है, वीडियो कीवर्ड है। इस कीवर्ड का उपयोग करके आपको जो चीज चाहिए वो आप इसमें ले सकते हैं। इस प्रकार से जो भी आप चाहते हैं वो डिजाइन आप इसमें ले सकते हैं और अपने हिसाब से आप अपनी डिजाइन में ये चीजें डाल सकते हैं। देखिए बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप चाहे तो ऐसे इस टाइप की डिजाइन भी आप ले सकते हैं। ये कुछ रोटी जैसी डिजाइन दिख रही है, अगर आपको समझ में आया तो यस लिखिए, अगर समझ में आया तो आप यस लिखिए कि मेरे को ये समझ में आया, इसका उपयोग कैसे करना है, इसका आपको उपयोग कैसे करना है, अगर समझ में आया तो यस लिखिए। चलिए नेक्स्ट में है, ये चीज आपको समझ में आ गई, 2D ग्राफिक्स का उपयोग आपको कैसे करना है। ये नेक्स्ट 2D ग्राफिक्स मैंने नहीं बता रहा है, डिजाइन ये इसमें आएगा। आप अभी प्रैक्टिकल मत करिए, अभी आप प्रैक्टिकल मत करिए, आप देखिए आपके पास में कल रिकॉर्डिंग आएगी, उसको देख करके आप कर लेना। आप अभी आराम से देखिए, मैं आपको सारी चीजें समझा दूंगा। और वैसे एक तुरंत आप देखोगे तो तुरंत आपको समझ में भी नहीं आएगा, 2-3 बार आप देखोगे तो आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रैक्टिकल करते रहिए, आज अभी नहीं, अभी जो चालू है इसमें नहीं, बाद में जब आप ये क्लास पूरी हो जाएगी उसके बाद में मैं आपको रिकॉर्डिंग दूंगा, तब आप प्रैक्टिकल करते रहिए। अब मैंने लिखा है नेक्स्ट 3D, पहला जो है वो था 2D ग्राफिक्स डिजाइन, अब है 3D, दूसरा जो पॉइंट है वो है 3D। अब 3D में आप देखिए 3D कैसे होता है, एक 2D फोटो होता है, एक 3D फोटो होता है, कोई भी प्रकार का जो 2D है और एक 3D है, तो ये है 3D, ये सारी डिजाइन है वो 3D है। देखिए आप, अगर आपको प्रैक्टिकल करते हुए कहीं समस्या आ रही है तो अभी तो वैसे स्टूडेंट कम है, आप कभी भी कॉल करके भी पूछ सकते हैं कि मेरे को ये समझ में नहीं आया। अभी तो आपके पास में ये व्यवस्था उपलब्ध है, मेरे को आप कॉल करिए, सबके पास मेरे नंबर है, कॉल करिए और पूछिए कि मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कैसे करूं, मैं आपको समझा दूंगा कभी भी। लेकिन अभी जब हमारे पास में कम लोग हैं तभी ये सारी चीजें संभव है, उसके बाद संभव नहीं होगी, जब संख्या ज्यादा हो जाएगी तो सबके कॉल उठा नहीं पाऊंगा मैं। इसलिए अभी आपके पास में समय है, फटाफट सीख लीजिए और अपना काम शुरू कर लीजिए। ये सारी चीजें क्या है, ये 3D ग्राफिक्स है, ये 3D ग्राफिक्स है। 3D ग्राफिक्स में भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। 3D ग्राफिक्स में आप अपने हिसाब से कीवर्ड लिख सकते हैं, जैसे मैं 3D में लिखूं, 3D में मैं कोई भी किसी भी प्रकार का 3D ग्राफिक्स लिख करके मैं लिख लेता हूं डिजिटल मार्केटिंग, लिख लेता हूं डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग लिखूंगा तो मुझे 3D ग्राफिक्स सारे के सारे डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड दिखेंगे। आप देखिए ये सारे के सारे डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड है। अब मैं लिखूंगा, अगर 3D ग्राफिक्स में मैं कोई दूसरी चीज लिख रहा हूं, जैसे
मिल्क प्रोडक्ट, मैंने लिख दिया 3D ग्राफिक्स मिल्क प्रोडक्ट। देखिए ये मिल्क प्रोडक्ट का 3G ग्राफिक्स आ गई। आप देखिए ये मिल्क का डिब्बा आ गया, ये मिल्क की बोतल आ गई, ये मिल्क का है, ये कोई चीज है मिल्क वाली। ऐसे ये मेरे पास में ग्राफिक्स आ गई है मिल्क वाली। आप देखिए बहुत सारी हजारों हजारों ये जो है ग्राफिक्स इसमें मौजूद है। ये मिल्क प्रोडक्ट की ये सारी चीजें आ गई। आप देखिए अब मैं नेक्स्ट मिल्क प्रोडक्ट की के अलावा दूसरी मैं चीज लिख देता हूं। मैं लिखता हूं फार्मर। फार्मर मैंने लिखा 3D ग्राफिक्स डिजाइन फार्मर, मैंने किया एंटर। एंटर में करूंगा तो मुझे ये फार्मर रिलेटेड 3D ग्राफिक्स दिखेगा। मेरे को ये ट्रैक्टर दिख रहा है, ये मेरे को क्या दिख रहा है, ट्रैक्टर दिख रहा है। ये ट्रैक्टर दिखा, इसको मैंने यहाँ लगाया। अब मेरे को फार्मर रिलेटेड सारी चीजें मेरे को यहाँ दिख रही है। चलो फार्मर रिलेटेड जो जो चीजें है वो मैं इसमें ले सकता हूँ। मैं इसमें फोटो में यूज मेरी डिजाइन में भी इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। ऐसे आप अपने हिसाब से आपको आपका जो भी सब्जेक्ट है उस हिसाब से आप सर्च करिए। आगे लिखिए 3D ग्राफिक्स और पीछे जो चीज आप चाहते हैं, जो आपके पास आपका जो निश है उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। जैसे इसके अलावा कोई चीज है आप कमेंट करिए। कोई भी अलावा इसके अलावा आपका कोई सब्जेक्ट है तो आप कमेंट करिए, फटाफट चैट लिखिए तो मैं सर्च करूं। इसके अलावा मैं लिख रहा हूं पोस्ट। मैं लिख रहा हूं पोस्ट, यानी वो पोस्टमैन वाला लिख रहा हूं, पोस्टमैन लिख देता हूं, पोस्टमैन। पोस्टमैन नहीं आ रहा है, स्कूल लिख देता हूँ, SCHOOL। ये स्कूल रिलेटेड सारी चीजें आ गई। आप देखिए किताबें वगैरह ये जो है वो स्कूल रिलेटेड है। ये देखिए ये स्कूल रिलेटेड है, ये स्कूल रिलेटेड है। इसी प्रकार मैं चाहूँ ऐसे इसमें लिख सकता। अच्छा आगे फार्मर लिखा था ना, इसलिए फार्मर के साथ में आ रही, फार्मर स्कूल आ गई। मैं SCHOOL। अब मैं सर्च कर रहा हूँ डिजाइन स्कूल, क्योंकि पहले फार्मर और स्कूल दोनों चीजें थी इसलिए वो फार्मर दिख रहा था साथ में। ये स्कूल रिलेटेड सारी चीजें आ गई। आप देखिए दिख रही है। इस प्रकार से आप 3D डिजाइन का उपयोग कर सकते हैं। चलिए 3D के बाद में आपको इसके बाद में आपको एक और डिजाइन यूज करनी है, वो है एलिमेंट यूज करना है, वो है नियॉन। पहले था 2D, उसके बाद में 3D, अब उसके बाद तीसरा है नियॉन डिजाइन, NEON, नियॉन डिजाइन। स्कूल को मैं हटा देता हूं। वैसे देखिए 3D 2D और नियॉन, इनमें क्या क्या अंतर है आप देखिए। 2D 3D और नियॉन, इन तीनों में क्या अंतर है आप अंतर देखते जाइए, अंतर आप देखते जाइए। नियॉन डिजाइन इस टाइप की होती है, नियॉन डिजाइन है वो इस प्रकार की होती है। इस प्रकार की डिजाइन को नियॉन ग्राफिक्स कहते हैं। ये जो है ये नियॉन ग्राफिक्स है। इसमें भी आप अलग अलग रिलेटेड
इसमें भी आप सब्जेक्ट रिलेटेड कोई भी चीज आप ले सकते हैं। जैसे नियॉन ग्राफिक्स में मैं अगर लिखूंगा डिजिटल मार्केटिंग, मैंने लिखा नियॉन ग्राफिक्स में डिजिटल मार्केटिंग। आप देखिए डिजिटल मार्केटिंग के ये सारे टूल्स है वो आ गए हैं। डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स मेरे को नियॉन ग्राफिक्स में दिख रहे हैं। कौन से ग्राफिक्स में दिख रहे हैं? नियॉन ग्राफिक्स में। ये जो सारी डिजाइन है वो नियॉन ग्राफिक्स है। तो आप अंतर पता करिए। अब आपको ध्यान रखना है नियॉन ग्राफिक्स है वो किस टाइप से होता है, और 3D कैसा होता है, और 2D कैसा होता है। तो आप जब भी डिजाइन बनाओ, आप कोई भी प्रकार की डिजाइन बनाओ, तो आपके ध्यान में आ जाना चाहिए कि मेरे को इसमें कौन सा फोटो लेना है, किस प्रकार का मेरे को इसमें ग्राफिक्स यूज करना है। नियॉन करना है कि 3D करना है कि 2D करना है, आपको उस हिसाब से सेलेक्ट करना है। ये क्या है? ये सारे नियॉन है। ये सारे नियॉन ग्राफिक्स में आते हैं। चलिए मैं इसमें डिजिटल मार्केटिंग के अलावा और कोई सब्जेक्ट लिखता हूँ। जैसे अभी अपन ने स्कूल लिखा था, तो मैं स्कूल ही लिख देता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग की जगह लिख देता हूँ नियॉन ग्राफिक्स स्कूल, SCHOOL स्कूल। नियॉन ग्राफिक्स में स्कूल के जो प्रोडक्ट है, स्कूल की जो चीजें है वो नियॉन ग्राफिक्स में दिख रही है। देखिए आप, मैंने इसको यहाँ ले लिया। इसी प्रकार आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट डाल डाल करके अपनी कोई भी प्रकार की जो ग्राफिक्स है आप ले सकते हैं। अपने हिसाब से आप ग्राफिक्स सेट कर सकते हैं। उसमें सर्च करें, फिर सेट करें। आपके पास कितनी हो गई? ये तीसरी है। ये ग्राफिक्स तीसरी है। पहली है 2D, दूसरी है 3D, और तीसरी है नियॉन। अब उसके बाद एक और मैं ग्राफिक्स आपको दिखा रहा हूं, वो नेक्स्ट चौथी है, वो है GIF। GIF, GIF ग्राफिक्स। ये ग्राफिक्स कौन सी है? GIF है। देखिए आप, GIF, GIF, GIF में स्कूल लिखा है। स्कूल की जगह मैं खाली GIF करता हूं। देखिए आप, स्कूल यानी एक निश्चित सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट न होकर के मैं खाली GIF ग्राफिक्स लिखता हूं, तो आप देखिए मेरे को GIF ऐसे दिख रहा है। लेकिन मैं इसमें सब्जेक्ट साथ में, कीवर्ड साथ में डालूंगा। आप सब्जेक्ट कह सकते हैं, कीवर्ड कह सकते हैं। अब मैं अगर साथ में कीवर्ड डालूंगा तो क्या होगा? उस कीवर्ड के रिलेटेड मेरे को डिजाइन दिखाएगा। मेरे को कीवर्ड के रिलेटेड ही इसमें डिजाइन दिखाएगा। देखिए मैं डालता हूं SCHOOL स्कूल। मेरे को दिखी बस, मैंने इसमें ले ली। ये क्या है? GIF है। ये क्या है? GIF है। अब मैंने BOY लिख दिया। मैंने इसमें बॉय लिख दिया। चलो थोड़ा कुछ मैंने अलग लिखा है। GIF ग्राफिक्स में बॉय लिखा है, तो आप देखिए बॉय आया इधर। इधर एक लड़का आया। इसी प्रकार मैं सब्जेक्ट चूज कर करके, मेरे हिसाब से जो सब्जेक्ट है उस हिसाब से मैं मेरी डिजाइन कर सकता हूँ। ये मेरे पास में क्या आ गया? ये स्कूल का कोई भवन दिख रहा है। स्कूल टाइप का कोई भवन है। चलिए आपको ये GIF समझ में आया? ये जितनी भी मैंने आपको बताई अभी, ये चार बताइए। अब पांचवी में आपको बता रहा हूं, इमेज।
इमेज ग्राफिक्स डिजाइन में स्कूल और बॉय दोनों चीजें आई साथ में, इसलिए स्कूल और बॉय दोनों का डिजाइन दिखा रहा था। इमेज, चलिए ऐसे नहीं, मैं आपको सीधा इसमें चौथा जो पॉइंट है मैं आपको बता दूं, ये इमेज वीडियो या ऑडियो, ये किस लिए है? बैकग्राउंड के लिए। ये किसके लिए है? बैकग्राउंड के लिए है। CROUND, बैकग्राउंड। मैंने लिख दिया बैकग्राउंड, ठीक है, ये हो गया बैकग्राउंड। तो कोई भी प्रकार का बैकग्राउंड मेरे पास में ये आ गया, किसी भी प्रकार का बैकग्राउंड आ गया। अब आप देखिए ध्यान से इन चीजों में, आप देखिए मेरे पास में ये चौथी मैं ले लेता हूं, इसमें मेरे पास में ये बैकग्राउंड आ गया। ये क्या है? ये एक प्रकार का बैकग्राउंड है। आप देखिए इसको ध्यान से, ये मेरे पास में आपको पता है थंबनेल में बहुत सारे इस टाइप के बैकग्राउंड आते हैं, इस टाइप के बहुत सारे बैकग्राउंड आते हैं थंबनेल में। तो ये हो गया बैकग्राउंड। ये किसी फोटो के पीछे बैकग्राउंड ऐसे ले सकते हैं। अब मैं इसमें फोटो लूं तो मैं ऐसे फोटो चूज कर सकता हूं। ये मैंने लिया है फोटो, मैं ये फोटो ले लेता हूं। ये कुछ बड़ा खुल नहीं रहा है फोटो, चलिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, कोई दिखे ऐसा फोटो ले लेता हूँ। ये ले लिया मैंने फोटो। अब मेरे पास में क्या आ गया? फोटो आ गया। अब फोटो के पीछे मेरे पास में क्या है? बैकग्राउंड है। फोटो के पीछे मेरे बैकग्राउंड है। अब मैं चाहूँ तो इस बैकग्राउंड को हटा सकता हूँ। चलिए अभी मैं हटा देता हूँ, और जो डिजाइन है वो इस डिजाइन यानी बैकग्राउंड जो पीछे है उस बैकग्राउंड का भी इसमें उपयोग हो जाएगा। मैंने बीजी रिमूवर पे, मेरे पास में पेड़ है, वापस मैं आपको समझाऊं, मेरे पास में पेड़ है इसलिए मैं इस फोटो में पीछे का बैकग्राउंड इससे हटा सकता हूं, लेकिन आपके पास पेड़ नहीं है इसलिए आप बैकग्राउंड रिमूवर जो मैंने आपको बताया वो यूज करिए। मैंने जो आपको बताया उसका आप उपयोग करिए जब तक आपके पास में पेड़ नहीं है। पेड़ का मैं आपको लास्ट में ऑप्शंस दूंगा और मैं समझाऊंगा कि पेड़ आपको कैसे लेना है। ये आप देखिए, इस फोटो के ऊपर ग्लो लाना होता है, इस चेहरे पर ग्लो लाना होता है। आपके पास एवरेज फोटो है ये मेरे पास में एवरेज फोटो है, ज्यादा अच्छा फोटो नहीं है, तो इसको मैं अच्छा कैसे बना सकता हूँ? मैं अगर काम कर रहा हूँ डिजाइनिंग का और मेरे कस्टमर ने मेरे को ये फोटो भेज दिया, मेरे को एक ही फोटो भेजा है और उसमें इस टाइप का फोटो है, जो सामान्य टाइप का फोटो है, एवरेज फोटो है, और इसको मैं थोड़ा चमकीला करना चाहता हूँ, थोड़ा ग्रो टाइप का करना चाहता हूँ, तो मैं इसको कैसे करूंगा मैं आपको आगे समझाऊंगा। अभी आप देखिए कि ये पीछे का जो बैकग्राउंड है वो आप कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखा रहा था बैकग्राउंड, चलिए मैं आता हूँ सीधा पॉइंट पे। ये है बैकग्राउंड एक नंबर, मतलब सिंगल बैकग्राउंड ये है। अब मैं चाहूँ तो बैकग्राउंड में कुछ और वेराइटीज इसमें कर सकता हूँ, बैकग्राउंड में और कुछ वेराइटीज कर सकता हूँ। मैं देख रहा हूँ बैकग्राउंड में क्या देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ ऑफिस, मैं लिख रहा हूँ, आप देखिए मैं लिख रहा हूँ ऑफिस बैकग्राउंड, मैंने लिखा है बैकग्राउंड का नाम ऑफिस बैकग्राउंड। चलिए मेरे को अब क्या चाहिए? मेरा बैकग्राउंड कैसा चाहिए? ऑफिस का बैकग्राउंड चाहिए। अच्छा ये ऑफिस का बैकग्राउंड उसमें आ गया है, तो मैं इसमें लिख देता हूँ ऑफिस इमेज
मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। अच्छा, ये ग्राफिक्स था, अभी तक मेरे पास में सेलेक्ट ग्राफिक्स किया हुआ था, मैं इसको फोटो में सेलेक्ट करूंगा। अभी मैंने आपको जो बताया वो ग्राफिक्स में था, इसलिए वो ग्राफिक्स में दिखा रहा था, कार्टून टाइप का दिखा रहा था। ग्राफिक्स मींस कार्टून टाइप का। और अगर मैं फोटो पे सेलेक्ट करूंगा तो मेरे को फोटो टाइप का दिखेगा। मैं अगर वीडियो में सेलेक्ट करूंगा तो मेरे को बैकग्राउंड वीडियो में, यानी चलता हुआ वीडियो बैकग्राउंड में दिखेगा। और मैं शेप चाहूं तो मेरे को शेप बैकग्राउंड का दिखेगा। वैसे फोटो और इसमें बैकग्राउंड में शेप नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं इसको फोटो में ले लेता हूँ। अब मेरे को जो बैकग्राउंड चाहिए, अभी मैंने जो आपको फोटो दिखाया था उसमें मैंने ये बैकग्राउंड लिया हुआ था। दो जनों के फोटो थे, मेरे साथ में कोई एक और था, उसका फोटो था, तो ये बैकग्राउंड मेरे को इस टाइप का दिख रहा था उसमें। चलिए मैं इसको ले लेता हूँ बैकग्राउंड को। अब ये बैकग्राउंड है, इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये ऑफिस का बैकग्राउंड है। आप चाहे तो ऑफिस का ले सकते हैं, आप चाहे तो आप एरोप्लेन का ले सकते हैं, आप चाहे तो फॉरेन का, कोई भी प्रकार का आप बैकग्राउंड ले सकते हैं। अभी देखिए एक समस्या हो गई है, वो क्या हुई है कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो मैंने बाद में लिया, फोटो मेरे पहले आया हुआ है। तो क्या होगा, मेरा बैकग्राउंड बाद में आया तो ऊपर रहेगा, फोटो है वो नीचे रहेगा। इसको मैं कैसे सेट करूंगा, देखिए आप इसको कैसे सेट करना होता है। यहाँ जो पोजीशन लिखा है आप देखिए, यहाँ पोजीशन आपको दिख रहा है, यहाँ मैं मार्क करके दिखा देता हूँ आपको। कुछ चीजें ऐसी है जो मार्क करके दिखाने में आपको आसानी से समझ में आता है। ये मैंने मार्क करके दिखाया आपको। ये क्या पोजीशन लिखा है, ये पोजीशन लिखा है। इस पोजीशन में मैं जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, पोजीशन में। मेरे को ये फोटो, पीछे मेरा जो फोटो है वो ऊपर लाना है, इसलिए मेरे को क्या करना है, मैं गया पोजीशन में। पोजीशन में गया, इसमें अरेंज है, इसके पास में लेआउट लिखा है, इसमें पास, इसके पास में लिखा है लेआउट। मैं गया लेआउट पे, लेआउट पे गया, और जो ये लेआउट में मेरा फोटो है उसके ऊपर ये बैकग्राउंड है, उसके नीचे एक और बैकग्राउंड है। तो नीचे वाला बैकग्राउंड नीचे रह गया, उसके बाद फोटो रह गया, और उसके पास बाद में दूसरा वाला बैकग्राउंड रह गया। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको पकड़ करके खींच करके इस बैकग्राउंड के ऊपर मैं ले आया। ये ऊपर का जो बैकग्राउंड है, चलो ये नहीं हो रहा, ऊपर वाले को नीचे ले आता हूँ। ऊपर वाले को मैं नीचे ले आया, ये हो गया ऊपर। ये फोटो पहले आ गया, यानी फोटो बाद का हो गया, उसके पीछे बैकग्राउंड हो गया, और उसके पीछे दूसरा वाला बैकग्राउंड आ गया। तो दूसरा वाला बैकग्राउंड इससे ढक गया है, मैं रखूं तो भी कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं चाहूं तो यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ, पीछे वाले को यहाँ से मैं डिलीट कर सकता हूँ, लेकिन अभी कोई इश्यू नहीं है, पड़ा रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मेरा फोटो है वो आ गया, मेरा जो फोटो है वो आगे आ गया है। मैं चाहूँ इस फोटो को तो थोड़ा छोटा कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। ये मेरा फोटो, मैं चाहूँ ऐसे फोटो इसमें रख करके इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। जैसा फोटो होगा ऐसे बैकग्राउंड आएगा। अगर मैं चाहूँ तो मेरा फोटो इसमें बड़ा, फुल साइज का फोटो भी मैं ले सकता हूँ, मेरा कुर्सी पे बैठा हुआ फोटो भी ले सकता हूँ। जैसा चाहूँ वैसा मैं बैठा, खड़ा, दौड़ता मैं मेरे हिसाब से इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। चलिए ये कैसा लग रहा है आपको, लग रहा है ना कि मैं इस ऑफिस में खड़ा हूँ। इसी टाइप से आप अपने डिजाइनिंग कर सकते हैं। वो है तीसरा, पांचवा, ये जो पॉइंट था वो था पांचवा पॉइंट। आपके पास में पहला है 2D, दूसरा है 3D, उसके बाद में नियोन, और उसके बाद में GIF, उसके बाद में ये है बैकग्राउंड। ये है आपके पास में एलिमेंट। अभी आप, एलिमेंट बहुत सारे हैं, लेकिन अभी आपको मैं खाली 5 ही समझा रहा हूँ ताकि आराम से आपको समझ में आए। कल आप इनका प्रैक्टिकल करो और फिर इसको यूज करो और फिर इसको इम्प्लीमेंट करिए। ठीक है, इसके बाद में मैं आपको दिखा दूं, इसी एलिमेंट में कुछ चीजें और मैं आपको दिखा दूं। वो है, मैं गया मोटिवेशनल, मोटिवेशनल, मैंने सर्च किया मोटिवेशनल। मैंने क्या सर्च किया, मोटिवेशनल।
अब मोटिवेशनल में मैं क्या कर सकता हूं, आप देखिए मेरे पास में फोटो भी है मोटिवेशनल का। आप देखिए मेरे पास में जो बैकग्राउंड है ये बैकग्राउंड ही है, ये जो मैं सर्च कर रहा हूँ वो बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड में मेरे पास में मोटिवेशनल का बैकग्राउंड है इस टाइप से, यानी ये जो है स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। इसको पीछे आगे पीछे कैसे करना होता है वो मैं आपको समझा चुका हूँ, इसलिए मैं समझा नहीं रहा हूँ, मैं आपको ये चीज नहीं समझा रहा हूँ। मैं सीधा आपको बता रहा हूँ कि इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। ये भी एक मोटिवेशनल फोटो है, ये इमेज है वो मोटिवेशनल इमेज है। छोटे छोटे कदम से आदमी ऊपर बढ़ता है, ऐसा कुछ इसमें मोटिवेशन आता है। नेक्स्ट आप देखिए दूसरा मोटिवेशन ये है, आप देखिए कहते हैं ना कि इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल जो शब्द है उसमें भी पॉसिबल शब्द छुपा हुआ होता है। कोई भी असंभव शब्द में असंभव होता है ना, उसमें अ हटा दो तो वो संभव हो जाता है। इसी प्रकार इम्पॉसिबल जो होता है उसमें आगे का इम है उसको लात मार दो, आगे का आई एम है उसको लात मार दो, फिर पीछे बचा पॉसिबल। या इम्पॉसिबल जो है उसको आई एम को लिख दो, आई अलग कर दो, एम अलग कर दो, आई एम पॉसिबल। तो इस इम्पॉसिबल शब्द है वो ये कह रहा है कि मैं पॉसिबल हूं, आप करिए। तो इसी प्रकार आपके लिए ये ग्राफिक्स बनाना, ये कैनवा में डिजाइनिंग करना पॉसिबल है। थोड़ा सा आपको लगेगा कि इम्पॉसिबल है, लेकिन आप इसको ध्यान से देखो कि तो ये डिजाइन ये कह रही है कि आई एम पॉसिबल, मैं पॉसिबल हूं। ऐसे आप मोटिवेशनल वर्ड्स को आप इसमें ले सकते हैं, इस प्रकार के मोटिवेशनल आप बैकग्राउंड ले सकते हैं। चलिए अब आपके ये तो हो गया मोटिवेशनल फोटोज, अब आप मोटिवेशनल वीडियोज भी ले सकते हैं। इसी में इस टाइप के वीडियोज है वो मोटिवेशनल वीडियोज है, उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। आपके पास में चलिए मैं दूसरी ले लेता हूं, पेज ऐड कर देता हूं। आपके पास में ये है वीडियो, इस प्रकार से आप अपने वीडियो में मोटिवेशनल बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं। आपको पता है बहुत सारी एडवर्टाइज होती है फेसबुक पे, उसमें ऐसे ग्राफिक्स खूब यूज किए होते हैं, बहुत सारे ग्राफिक्स ऐसे यूज किए होते हैं। मुझे भी ऐसा लग रहा था पहले, मुझे भी पहले बहुत सारी ऐसी डिजाइने आती थी, मुझे लगता था कि ये सारी डिजाइने कैसे बन रही होगी, इन डिजाइनों को मैं कैसे बना पाऊंगा। मुझे तो ऐसे लग ही नहीं रहा था कि मैं बना पाऊंगा, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसके पास बनाऊं। ये इस प्रकार की डिजाइन मेरे को अगर बनवानी है, इस प्रकार की मेरे को अगर एडवर्टाइज मेरे को तैयार करवाना है, एडवर्टाइज का मेरे को ये वीडियो तैयार करना, तो मैं कहाँ करवाऊंगा, मुझे ऐसा लग रहा था। लेकिन जब ये सारी चीजें सीखी तो मुझे लगा कि ये सारी चीजें मैं खुद कर सकता हूँ। इसी प्रकार ये सारी चीजें आप खुद कर सकते हैं। मैं आगे आगे और आपको दिखाऊंगा, आगे आगे और दिखाऊंगा कि ये सारी चीजों को तैयार करके आप अपनी एडवर्टाइज में कैसे तैयार कर सकते हैं। मैं आपको एक कभी फोटो भेजूंगा, ग्रुप में आपको मैं फोटो भेजूंगा या कोई वीडियो भेजूंगा, वो मैं देख देख के मैं भी आश्चर्यचकित हो जाता था कि ये कैसे बनाया। मैं उसके बारे में सोचता था कि ये कैसे बनाया, लेकिन आज जब ये सारी डिजाइन मैं खुद करना जानता हूं तो मुझे लग रहा है कि उस समय मुझे कैसा लग रहा था, उस समय मुझे कैसा लग रहा था और आज मुझे कैसा लग रहा है। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं और लाइफ में बहुत सारी चीजों को आप अचीव कर सकते हैं। देखिए ये भी वीडियो है, बैकग्राउंड है, इस वीडियो को आप मोटिवेशनल वीडियो का बैकग्राउंड के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी प्रकार आप ऑडियो है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और शेप है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शेप इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है, ऑडियो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या है, ये खाली ऑडियो है, इसमें आवाज सुनाई देगी आपको, इसमें खाली आपको आवाज सुनाई देगी। इसमें ये ऑडियो आ रहा है, ये मोटिवेशनल ऑडियो है, इसमें पीछे जो आवाज है वो आपको सुनाई देगी। मैं इसमें भी कोई आवाज डाल सकता हूँ, ये इसमें भी मैंने कोई आवाज डाल दी, ऐसे मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ और मैं बढ़िया से बढ़िया फोटो वीडियोस और बढ़िया से बढ़िया चीजें मैं तैयार कर सकता हूँ। इसी प्रकार आप भी कर सकते हैं।
ये मैं कर सकता हूं इसका मतलब ये है कि इसमें आप कर सकते हैं। मैं मेरा उदाहरण आपके उदाहरण के साथ में दे रहा हूं, आपका उदाहरण साथ में है, दे रहा हूं मैं। ये इस प्रकार से आप, ये मैं आपको वीडियो एडिटिंग में सिखाऊंगा। ये आपके चौथे दिन की जो क्लास होगी, चौथे दिन सॉरी 5वें दिन की जो आपकी क्लास होगी, उसमें मैं ये सिखाऊंगा आपको वीडियो एडिटिंग कैसे की जाती है। ये सारे पार्ट है, ये वीडियो एडिटिंग के पार्ट है, तो इसको मैं आपको उस समय सिखाऊंगा। अभी आप इतना देख लीजिए कि अभी आपके पास में इन सारी चीजों का उपयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज एलिमेंट इतना ही देखेंगे। इनका, इन सारी चीजों को आपको उपयोग करना है, इन सारी चीजों को आपको उपयोग करना है, आपको इनका इस्तेमाल करके अपने अपने अलग अलग प्रकार की डिजाइनें तैयार करनी है। मैं अभी आपको होमवर्क दूंगा, लेकिन होमवर्क देने से पहले कुछ चीजें बाकी रह गई है। अब 9:28 हो गई है। अगर आप चाहो तो मैं आगे और आधा घंटा लूं, अगर आप चाहो सब यस करो तो मैं आधा घंटा और लूं, क्योंकि आधे घंटे में काफी चीजें मैं आपको समझा पाऊंगा। बाकी आप 10-15 मिनट में कोई चीज मैं समझा नहीं पाऊंगा। आप जो भी है बताइए मेरे को। अगर आप यस करें कोई इश्यू नहीं है, आप यस भी कर सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप नो भी कर सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है यानी कि आप किसी काम में है, आपको कोई काम के लिए जाना है, तो आप नो करिए। अगर आप चाहते हैं कि सीखिए, मतलब सीखना है, तो आप यस करिए। कंवर जी सीखना चाहते हैं, शिव नारायण जी सीखना चाहते हैं। एक एडमिन लिखा है, एडमिन। आप है ना अपना इसमें नाम लिख दीजिए, ताकि मैं आपको एडमिन नाम से नहीं पुकारूं, आपके नाम से पुकारूं, आपका नाम लो। अच्छा, एस के गौतम जी को कहीं काम है। एस के गौतम जी एक काम करिए फिर, सबकी ओर से यस है, आपको मैं छुट्टी देता हूं कि आप जा सकते हैं। लेकिन अभी का जो मैं सिखा रहा हूं वो आपको कल रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। अभी जो मैं सिखा रहा हूँ आधे घंटा एक्स्ट्रा, हालांकि ये सारी चीजें रिकॉर्डिंग आपको वापस देखना ही है और प्रैक्टिकल करना है रिकॉर्डिंग देख देख करके। लेकिन ये चीज आप रिकॉर्डिंग में देख लेना। अभी आपके पास कोई विशेष काम है तो आप जा सकते हैं, आप इसका रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। आपको मैं छुट्टी दे रहा हूँ। सब अगर जाना चाहे तो फिर सबको छुट्टी दे रहा हूँ, लेकिन कोई चाहता है कि सीखना है तो उनको सिखाऊंगा। और रिकॉर्डिंग आप जो जा रहे हैं वो रिकॉर्डिंग कल देख लेना, ठीक है। तो जो सीखना चाहते हैं, क्योंकि मैं आगे जारी रख रहा हूँ। अब ये एलिमेंट के बाद में मोटिवेशनल ऑडियो हो गया, उसके बाद में ऑफर हो गया। इसी एलिमेंट को और मैं आगे थोड़ा और बताऊं, इसमें आप लिख सकते हैं ऑफर, इसमें आप लिख सकते हैं ऑफर, ऑफर। कोई भी प्रकार का अगर आप ऑफर चाहे देना तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको हटा रहा हूँ, ये डिस्टर्ब कर रहा है। चलिए मैं पूरा ही हटा देता हूँ इसको। मैं आया एलिमेंट पे वापस, और एलिमेंट पे आने के बाद में मैंने सर्च किया ऑफर, मैंने सर्च किया ऑफर। ऑफर लिख करके आपने कर दिया एंटर। अब आप देखिए, अब आपको जो, आप अगर अपनी कंपनी का कोई ऑफर निकाल रहे हैं, मानिए भंवर जी के इलेक्ट्रिक की दुकान है, तो भंवर जी इलेक्ट्रिक की कोई भी प्रोडक्ट में ऑफर निकाल रहे हैं, भंवर जी के पास में कोई चीजें हैं ऐसी जिसमें भंवर जी ऑफर निकाल रहे हैं, तो भंवर जी अपनी एडवर्टाइज कैसे करेंगे, ऑफर निकालेंगे। और ऑफर की डिजाइनिंग अगर आपको बनानी है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने
खुद के लैपटॉप को खोल करके उसमें कैनवा निकाल करके उसमें एलिमेंट्स में जा करके अच्छी सी डिजाइन आप तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार की ऑफर की स्पेशल ऑफर ऑफर ऐसे कोई भी प्रकार की डिजाइन लेकर के आपका जो प्रोडक्ट है उसके फोटो डाल दीजिए और उसकी जो ऑफर में क्या चीजें वो आप लिख डालिए। ऑफर में क्या क्या चीजें है वो आप ऐसे लिख सकते हैं। इस टाइप से आप नए जो प्रोडक्ट है नए फोटो आप ऐसे यूज कर सकते हैं। ये ऑल हो गया, ये ऑफर में ग्राफिक्स हो गया, ये ऑफर में फोटो हो गया, ऑफर में ऐसे फोटो हो गए, ये ऑफर में कुछ वीडियोज है जो ऑफर 50% ऑफ वगैरह ऐसे दिख रहा है। ऑफर में शेप देखते हैं कि नहीं है, नहीं है। ऑफर के कोई ऑडियो है, ऑफर के ऑडियो वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी और इसमें मॉकअप भी नहीं होता है, चार्ट भी ऑफर में नहीं होता है। चलिए, हमारे पास में ऑल है, ग्राफिक्स है, फोटोज है। ऑफर में ज्यादातर आपको फोटो या ग्राफिक्स का इस्तेमाल करना है। और एक होता है ये मेगा डील, ऑफर के साथ में एक चीज होती है मेगा डील, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे जो भी आप चाहे इस टाइप का आप ले सकते हैं, ऐसा फोटो भी आप ले सकते हैं। ये है ऑफर का फोटो। हाथ आगे करते हुए आप सामने वाले ग्राहक को कह रहे हैं कि चलिए आइए मैं ऑफर देता हूँ, हाथ मिलाइए मैं आपको ऑफर देता हूँ। ऐसे बहुत सारी डिजाइने आप काम में ले सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ऑफर के बाद में हो गया शेप, ऑफर के बाद में शेप हो गया। तो मैं आपको लिख के दे दूं SHAPES, शेप्स। ये होते हैं शेप। ये होते हैं शेप, इस टाइप का शेप। इस टाइप के शेप के ऊपर कई बार क्या होता है, डिजाइन के ऊपर ऐसी चीजें दी हुई होती है, ऐसी चीजें जैसे मेरी डिजाइन है, मेरा फोटो है, उस पे मैंने ये चीज दी है, ये मैंने ये ऐसे होता है कई बार। आप देखोगे तो ऊपर आपकी जो फोटो का कॉर्नर है उस पे ऐसी चीजें दी हुई होती है, जैसे मैंने ये दे दिया, ये मैंने ऐसे दे दिया, ये क्या हो गया, ये मेरे फोटो की डिजाइनिंग हो गई, ये मेरे फोटो के अंदर डिजाइनिंग हो गई। ऐसे मैं डिजाइन दे सकता हूँ। इस प्रकार के टूल्स यानी शेप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार के शेप भी आप अपने डिजाइन में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो इस शेप को ऐसे यहाँ टुकड़ों में रख सकता हूँ। ऐसे आप अपने हिसाब से जैसा ठीक लगे वैसा आप शेप लीजिए और जहां यूज करना चाहे वहां कर सकते हैं। जहां यूज करना चाहे वहां इस टाइप का शेप अपने अपनी अपनी समझ के अनुसार आप डिजाइन बना सकते हैं। डिजाइन की समझ आपकी होनी चाहिए और डिजाइन कहाँ कैसे किस टाइप का यूज करना है उसका सिलेक्शन आपका होना चाहिए। और कितनी डिजाइन है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। कितनी डिजाइन आप यूज करोगे, कैसे कैसे यूज करोगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस टाइप से आप, ये शेप होते हैं, इसको शेप कहते हैं, डिजाइन नहीं कहते। मैं डिजाइन जो कह रहा हूँ ना वो डिजाइन नहीं, ये शेप है। ऐसे बहुत सारे शेप आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने वो बॉयज स्कूल और एरोप्लेन ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, फिर भी मैं बता दूं आपको। जैसे आप एलिमेंट में जाओगे, BOY, बॉय लिख दिया और बॉय का फोटो आ गया। तो ऐसे फोटो आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो इसका ग्राफिक्स यूज कर सकते हैं। ये सारे ग्राफिक्स है, कार्टून टाइप का जो दिख रहा है वो ग्राफिक्स है। और ये सारे फोटो है, ये रियल टाइप के फोटो है। और ये वीडियोज है, ये कुछ बच्चों के वीडियोज है। शेप शायद नहीं होंगे इसमें, ऑडियो अपने जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद में AROPLANE, AROPLANE एरोप्लेन। ये मैंने आपको दिखाया है, ये
एरोप्लेन का शेप, एलिमेंट, शेप नहीं है, ये एलिमेंट है। एरोप्लेन का एलिमेंट मैंने आपको दिखाया है, ये ग्राफिक्स में है, ये फोटोज है। आप चाहे तो ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं, इस टाइप का फोटो, इस टाइप का आप फोटो यूज कर सकते हैं। ये है फोटो, ये चार्टेड प्लेन का फोटो है। कहते हैं ना चार्टेड प्लेन में आए, चार्टेड प्लेन में गए, फलान जी चार्टेड प्लेन में आए, वो चार्टेड प्लेन का ये फोटो इस टाइप का है। इसके अंदर आप कोई फोटो डाल सकते हैं, आप अपना अगर बैठा फोटो है तो आप एडजस्ट कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो आप किसी और का भी चाहे तो डाल सकते हैं। ये है शेप, फोटो। ये एरोप्लेन के बाहर खिड़की का फोटो है, तो ये आप खिड़की का फोटो ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उड़ते हुए एरोप्लेन का एक फोटो है, ये ऐसे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो आप, मैं नए पेज में ले लेता हूँ, नए पेज में आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी डिजाइन में चाहे उस चीज का फोटो यूज कर सकते हैं, ठीक है। अपनी डिजाइन में बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। ये है, ऐसे फोटो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैजिक रिकमेंडेशन, मैं फिर आपको इसके बाद और ज्यादा बढ़िया बढ़िया डिजाइने सिखाऊंगा। आज मैं इतना ही सिखा रहा हूँ आपको, यानी कि जो अभी उसके बाद की है वो है टेक्स्ट, ब्रांड, अपलोड और ये सारी चीजें हैं। चलिए अभी मैं आपको दिखा देता हूँ नेक्स्ट में। आवाज आ रही है आपको? अच्छे से आवाज तो आ रही है ना? चलिए, ये टेक्स्ट, ये टेक्स्ट है। टेक्स्ट में क्या कर सकते हो आप, अपना टेक्स्ट, ये जो टेक्स्ट है इसमें अपने हिसाब से आप जो भी डालना चाहे डाल सकते हैं। मैं यहाँ टेक्स्ट में मैंने लिखा उद्यमी, खाली उद्यमी लिख देता हूँ, पाठशाला नहीं लिख रहा हूँ। ये है मेरा टेक्स्ट, ये मेरा टेक्स्ट है। और टेक्स्ट को मैं, छोटा टेक्स्ट भी, टेक्स्ट में बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें। मैं पाठशाला जो लिख रहा हूँ वो पाठशाला, ये आप देखिए, मैं समझा देता हूँ आपको। पाठशाला लिख करके मैं आपको समझा भी देता हूँ। पहला जो है वो हेडिंग है। हेडिंग अगर आप ले रहे हैं तो हेडिंग बड़ी होती है, किसी भी टेक्स्ट में कोई भी आप चीज लिख रहे हैं तो सबसे पहले आपको लेनी होती है हेडिंग। तो ये हेडिंग बड़ी होती है, वो बड़े अक्षरों में और थोड़ी बोल्ड होती है। उसके बाद में ऐड है सब हेडिंग, उसके बाद में आपको सब हेडिंग होती है, और उसके बाद में टाइटल होता है। उस एडेड टाइटल, बिट ऑफ बॉडी, टेक्स्ट, ये आप इस टाइप का टेक्स्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तीन प्रकार के ये टेक्स्ट होते हैं, तीन प्रकार के। पहला होता है हेडिंग, फिर सब हेडिंग, उसके बाद में टाइटल। तीन प्रकार के टेक्स्ट होते हैं। चलिए टेक्स्ट वाला आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, इसके बाद में आपको लेना है ब्रांड। ये जो है, ये टेक्स्ट आ गया, इसके बाद में ये ब्रांड आ गई। एक काम करते हैं, ब्रांड में अभी आपको समझ में नहीं आएगा, बाद में रखता हूं मैं। ब्रांड आपको समझने में समय लगेगा, ब्रांड में बाद में रखता हूँ।
ये जो ऐप है ये पूरा का पूरा बाकी पड़ा है अभी। अगर अगर मैं आज आपको नहीं करके दे रहा हूँ तो कल मैं ऐप को लूंगा। आज अगर मैं क्योंकि ऐप थोड़ा लंबा है तो वो नहीं हो पाएगा। उसके बाद में मैं आपको फटाफट बता देता हूँ अपलोड वाला। अपलोड वैसे आपको मैंने दिखाया हुआ है, फिर भी मैं फटाफट आपको वापस दिखा दूंगा। जैसे मैंने कल आपको अपलोड दिखाया था, तो अपलोड में आप ज्यादा ज्यादा कुछ देखने को नहीं है। अगर ये अपलोड पे जाओगे तो आपको कोई भी यहाँ फोटो लेना है, आपको कोई फोटो लेना है तो आप कहाँ जाओगे? चलो मैं क्रम वाइज आ रहा हूँ। डिजाइन में आ गया, उसके बाद में एलिमेंट में आ गया, टेक्स्ट में आ गया, ब्रांड अभी आपको सिखा नहीं रहा। और ये जो अपलोड है, अपलोड पे मैंने क्लिक किया तो अपलोड से क्या होगा? अपलोड से ये होगा कि ये अगर मेरे को गाड़ी लेनी है तो ये मैं अपलोड से ले लूंगा। मैं अगर डिजाइन में कोई गाड़ी लेना चाहता हूँ तो क्या करूंगा? मेरे को यहाँ अपलोड करनी होती है। ये जो फोटो कोई भी गाड़ी हो या कोई भी चीज हो, मैं क्या कर सकता हूँ? इसको लेना है तो मेरे को इसका फोटो लेना है तो मैं क्या करूंगा? यहाँ से अपलोड करना होता है। ये अपलोड में गए, अगर यहाँ आपके पास में ये गैलरी है, ये आपकी कैनवा की गैलरी है। अगर कैनवा की गैलरी से आप यूज कर रहे हैं, मतलब कैनवा की गैलरी में आपके पास फोटो पड़ा है तो आप यूज कर लीजिए। अगर नहीं है तो आपको कहाँ जाना है? अपलोड में। ये कल मैंने आपको समझाया था, अपलोड में जाना है और आपके कंप्यूटर मोबाइल से आप ऐसे जो है फोटो वो क्लिक करके फिर आप ओपन करके कर सकते हैं। अभी मैं नहीं कर रहा हूँ इसलिए मैं कट कर रहा हूँ। ठीक है, अपलोड हो गया। नेक्स्ट ड्रॉ हो गया। ड्रॉ में क्या होता है? ड्रॉ में सिंपल सी है, ये पेंसिल है, ये ये पेन टाइप की पेंसिल है, ये मार्कर टाइप का है, ये है मार्कर है। ठीक है, और ये है वो हाइलाइटर है, और ये जो है वो इरेजर है यानी मिटाने के लिए रबर है, और ये है कलर आप चेंज कर सकते हैं इस टाइप से। ये सेटिंग है। ठीक है, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ ये करके। इसका इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ। ये हो गया, ऐसे कोई भी लाइन खींचनी है तो हो गया मार्कर। अब ये हो गया ये पेन हो गया, ये हो गया मार्कर। दूसरा वाला जो ये है ये मार्कर है। ये मार्कर थोड़ा सा पेन से गहरा होता है। उसके बाद में ये है हाइलाइटर। हाइलाइटर इससे भी गहरा होता है, और ऐसे हाईलाइट किसी चीज को करना होता है तो ये होता है। आप कहीं पे भी अगर इसका इस्तेमाल करना चाहे तो ये है आपके पास में ड्रॉ। और अगर आप मिटाना चाहे तो ये हो गया रबर। मैं अगर बीच में से कोई कट देना चाहता हूँ, अच्छा ये पूरा मिटा, कोई बात नहीं। ठीक है, ये पूरा जा रहा है। ये है कोई कोई ड्रॉ है जो आप ऐसे कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल, इस ड्रॉ का आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ये कलर है जो आप ऐसे इसमें डाल सकते हैं। आप चाहे तो इसमें कलर में बहुत सारे कलर हैं, आप कलर पिकर्स होता है ये, इसमें आप ले सकते हैं। ये है, वो है, ऐसे है, वैसे है, ये ले सकते हैं। ये ड्रॉ जब आपको जरूरत पड़ेगी तो इसका ही आपको इस्तेमाल करना है। ये ट्रांसपेरेंसी होती है फोटो की, जैसे ट्रांसपेरेंसी है ऐसे कलर की भी ट्रांसपेरेंसी होती है। मैं देख लेता हूँ इसमें ट्रांसपेरेंसी आती है कि नहीं आती है। इसमें फोटो में नहीं आ रही है, ये आपके ड्रॉ की है ट्रांसपेरेंसी। चलिए, ये हो गया प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का मतलब पिछला जो आपने जितनी भी डिजाइने की है वो सारी आपके प्रोजेक्ट में होगी। जो प्रोजेक्ट मत का मतलब है पिछली जितनी भी डिजाइने होगी वो आपके उसमें होगी। उसके बाद में ड्रॉप बॉक्स और क्यूआर कोड। क्यूआर कोड आपको मैं ये एप्स में दिखाऊंगा। इसके बाद रहा है एप्स। इसके बाद में जो है वो रहा एप्स है। ये एप्स थोड़ा लंबा है, लगभग आधे से पौने घंटे का है, इसलिए मैं आधे से पौने घंटे का है इसलिए मैं अभी नहीं ले रहा हूँ, ये कल लूंगा मैं आपका। चलिए, मैं आज की डिजाइन, आप आज जो भी किया है उसमें मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। आज जो जो चीजें की है ना उसमें मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। आप लिखिए होमवर्क। चलिए, मैं होमवर्क देने से पहले एक चीज पूछना चाहता हूँ। होमवर्क देने से पहले मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। वो चीज ये है, एक बात पूछना चाहता हूँ। वो बात ये है कि क्या मैं ये समझा रहा हूँ उसमें मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है?
मजा आ रहा है तो लिखिए MAZA। अगर आपको इन चीजों को देखो, मेरी बातों से, मेरे समझाने के तरीके से हो सकता है आपको मजा नहीं आ रहा है, लेकिन आप जो डिजाइन जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो डिजाइन देख देख करके आपको मजा आना चाहिए। शिव नारायण जी को अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। नेक्स्ट। पुराने लोगों पिछली क्लास में जो थे उनको तो मजा आ रहा है। एक एडमिन जो लिखा है अभी आपने, तो आप अपना नाम भी लिख दीजिए ताकि मैं समझ सकूं। आपके एडमिन लिखा हुआ है, एडमिन। चलिए ठीक है। अब मैं दे देता हूँ आपको होमवर्क। एक आपको 3D की, आप लिखिए फटाफट। एक आपको 2D की डिजाइन बनानी है, एक आपको 3D की बनानी है, एक आपको नियॉन की बनानी है, एक आपको GIF की बनानी है, और एक इमेज, आपका इमेज होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड रिमूव किया हुआ होना चाहिए, और उसके पीछे बैकग्राउंड आपको नया लगाना है। ऑफिस का लगाओ, कोई भी प्रकार का आप लगाओ, वो आपको नया लगाना है। इस टाइप का आपको नया लगाना है। कल मैं आपको ये जो गाड़ी जो दिख रही है ना, इस गाड़ी में बहुत सारी चीजें नई नई करके दिखाऊंगा। गाड़ी के जो पीछे का बैकग्राउंड है, उसके अंदर नीचे का शेडो एज इट इज, गाड़ी का नीचे कांच में शेडो आना चाहिए, और बहुत सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। कल की क्लास आज से भी ज्यादा जबरदस्त होने वाली है। आज से भी ज्यादा जबरदस्त कल की चीजें होने वाली है। कल मैं दिखाऊंगा, आपको समझाऊंगा कि पानी की बोतल, अगर किसी पानी की बोतल का आपने फोटो लिया है, आपके पास में किसी भी ब्रांड का फोटो है, आपके पास में किसी भी किताब का फोटो है, तो उस किताब के फोटो के ऊपर जो मतलब किताब है आपके पास में, और उस किताब के ऊपर जो भी चीज लिखी है, टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट आप कैसे बदल सकते हैं। आपके पास में कोई बोतल है, बोतल के ऊपर नाम लिखा हुआ है कि सरसों तेल, उस सरसों तेल की जगह आप अपनी ब्रांड का नाम उसमें कैसे लिख सकते हैं। आपके पास में कोई पानी की बोतल है जिसमें आपके पास लिखा हुआ है बिस्लरी, लेकिन उस बिस्लरी के ऊपर आपको अपनी ब्रांड लिखनी है, तो कैसे लिख सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें मैं कल आपको समझाऊंगा। कल अगर बाकी रहा, जैसे ये कल का टूल्स बाकी है ऐप वाला, तो एप्स अगर पूरा हो गया तो वो समझाऊंगा, कि एप्स अगर पूरा नहीं हुआ तो वो चीजें बाकी की परसों में आएगी। तो ये क्लास अपनी 20 की बजाय 21 को पूरी होगी, 20 की जगह 21 को पूरी होगी। तो 21 तारीख को मैं सारी सारी चीजें आपको समझा दूंगा। 21 तारीख तक आपको सारी कैनवा की डिजाइने मैं समझा दूंगा, और सारी चीजों में अगर प्रैक्टिकल करोगे तो मजा आएगा, प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। चलिए फिर, आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, सबको धन्यवाद। आज लेट तक आप रहे और आपने मेरी बातों को सुना, आपने मेरे को सुना, इसलिए धन्यवाद। लेट तक बैठे रहे इसके लिए भी धन्यवाद, और आप समय पर हर रोज आते हैं उनके लिए भी धन्यवाद। सारी चीजों के लिए आपको धन्यवाद। चलिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि। आज हम करते हैं आज की मीटिंग का क्लोज।